साइंस और आर्ट स्ट्रीम में एक स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिखाता है। ठीक है, हाँ, तो अब आपको देखना है बार ग्राफ और आंसर करना है। चलिए, बार ग्राफ दिख रहा है। साइंस वाला कौन सा है? ब्लू वाला साइंस का है, ब्लू वाला जो है यानी ब्लू वाला साइंस का है, और जो रेड वाला है वो आर्ट्स का है। ध्यान से देखिएगा। चलो ठीक है, अब आंसर करना शुरू कर दो। कहा गया कि ब्लू वाला साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है और रेड वाला आर्ट्स। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन 2011। 2011 में साइंस, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 225, और एंड 2015 में कितने? 375। और इसका रेशियो किससे निकालना है? आर्ट्स में 2012 और 2015 में पढ़ने वाले बच्चों से। आपको अनुपात निकालने को कहा गया है साइंस स्ट्रीम में 2011 और 15 में, और आर्ट्स में 2012 और 15 में। तो 2012 में आर्ट में पढ़ रहे हैं 325 और 15 में पढ़ रहे हैं 325, तो इसका अनुपात निकालना है 225 375, 325 325 का अनुपात निकाल के फटाक से बता दीजिए कितना होगा। चलो फटाफट आंसर करो। 225 375, 2011 में इतना, 2015 में इतना, ये आर्ट्स का है और वो साइंस का है, ये आर्ट्स का है। तो आप जोड़ के फटाक से अनुपात निकाल के बताओ। कैलकुलेशन करो फटाफट, कैलकुलेशन करो फटाफट। चलो कैलकुलेशन कर दो। बिल्कुल सही। तो 225 और 375 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 325 प्लस 325 650। तो आप काट दीजिए, 50 से कटेगा 13, 50 से कटेगा 12, तो अनुपात कितना हो गया? 12:13। ठीक है, सीरियस होके पढ़ो। 12:13 आपका अनुपात आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया इन विच ईयर, क्वेश्चन दिख रहा है ना, कहा इन विच ईयर द नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स इज 30% मोर देन दैट ऑफ साइंस। यानी कि किस साल में रेड वाला जो है वो साइंस वाले यानी ब्लू वाले से 30% ज़्यादा, यही पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही। 12 13 सही होगा। सत्येंद्र गलती कैसे हो गई? बिल्कुल सैन, बिल्कुल मनीष, एकदम सही। 120 121 नहीं, गलत ना करें बिल्कुल भी, थोड़ा आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है कि किस साल में आर्ट्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30% ज़्यादा है साइंस में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या की। तो आर्ट्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आर्ट्स देखो, सबसे पहले आर्ट्स वाली ज़्यादा पूछा गया, तो आर्ट्स यहाँ ज़्यादा है? नहीं है, आर्ट्स केवल इन्हीं चारों में ज़्यादा है। और आपसे पूछा गया 30% ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है? 300 से 50, यानी 30% है नहीं, 250 से 325। तो 2012 में देखिए 250 तो आपका आर्ट्स है, साइंस है, और 325 आपका आर्ट्स है, तो कितना ज़्यादा है? 75। और 75 कितना परसेंट होता है? 30%। तो आप अगर 2012 में देखें तो 250 किस में है? साइंस में, और 325 किस में है? आर्ट्स में। तो 75% ज़्यादा है। दिख रहा है ना? 2012 बिल्कुल सही। 2012 मनीष सैन एकदम सही। तो 5 स्टार मनीष और सैन को जाता है। आज मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये उंगली में दाएं वाली चोट लगी है, थोड़ी सी चाकू से कट गई प्याज काटते समय, तो इस वजह से टाइप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार मुंह से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए अगला प्रश्न, इसको आंसर कौन करेगा? चलो ये प्रश्न दिख रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला प्रश्न दिख रहा है, फटाफट आंसर करना है। ठीक है, चलो। आइकॉनिक स्टडी 2013 नहीं 2012। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर करिए। सारे लोग आंसर करेंगे तभी मजा आने वाला है। अच्छा, आप लोग किसी चीज़ के लिए जो क्रेडिट देते हो मेरे को, वो नहीं चाहिए भाई। आप लोग इतना क्रेडिट देने लग जाते हो, ये गलत है। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपको रिस्पांस मिल रहा है। कुछ लोग प्री में मैसेज कर रहे हैं सर 25 में 25 हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, अच्छी बात है। 25 में 25 होंगे, ये आपने मेहनत करी थी, होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, धड़ाधड़ आंसर करो। मेहनत जितने लोग करेंगे उनका 25 में 25 क्या, अभी मेंस में 100 में 100 होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप लोग क्रेडिट खुद लो, मुझे ना दिया करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन आप अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब आप बेहतर कर रहे हो सबसे। देखो कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है एक सिलेंड्रिकल पोल का कितना है? 132 और 528। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है? 2πRH। ये दिया गया है आपको 132। ठीक है, और आपको वॉल्यूम दिया गया है, इट मीन्स πr² दिया गया है 528। अब आपसे कहा गया कि हाइट निकालनी है। अब बताओ इतना सड़ा प्रश्न हो सकता है? इसमें इससे डिवाइड कर देना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r/2, क्योंकि h कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो r/2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4, यानी r इज इक्वल टू हो गया 8। अब r 8 हो गया तो इसमें पुट कर लो, तो ये कितना हो गया? 2 × 22/7 × 8 × h बराबर 132। तो ये कट गया किससे?
8 से पहले देखो 22 से काट दो, 22 छक्का 132, 2 से कटेगा 3, यानी कि 21/8 आपका आंसर हो जाएगा। 3 सत्ते 21/8, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड 21/8 बिल्कुल सही। नीतीश सिंह बिल्कुल सही। सयन घोष बिल्कुल सही। नीतीश सिंह बिल्कुल सही। चलो अगले पे आ जाते हैं, समझ आ गया ना। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, आपको बताना है 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा प्लस cos थीटा। इसकी आंसर नहीं दिखाऊंगा। चलो इस प्रश्न का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin थीटा बिल्कुल सही है। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा की। बताइए फटाफट। अच्छा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लो। देख रहे हो कितनी तेज हम लोग कर रहे हैं। 4 अभी 10 मिनट नहीं हुआ। चलो चलो देख लेते हैं। कहा गया 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ना जाना, वैल्यू पुटिंग पे जाओगे परेशान हो जाओगे। तो ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको इधर भी ले आ रहे हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस 3 sin थीटा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे माइनस आए, तो ये कहा जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin थीटा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 2, और -1 कॉमन ले लो sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू 2 हो नहीं सकती क्योंकि अभी आज ही करवाया है। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश। अब अगर थीटा 30 अंश हो गया तो आपको पता चल गया। मैंने क्यों कहा था वैल्यू ना पुट करो, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, तो आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3√3 प्लस 1√2 इन किसने आंसर किया है? सत्येंद्र ने। तो अब थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो खत्म हो गया प्रश्न। थीटा 30 हो गया, यानी tan थीटा यानी 1/√3 प्लस cos 30 यानी √3/2 और प्लस साइन 30 1/2। हर बराबर कर लीजिए तो 2√3 हर हो गया, और यहाँ पे 2 से गुड़ा, यहाँ पे √3 से गुड़ा, यहाँ पे भी √3 से गुड़ा, यानी 5 + √3/2√3 5 + √3/2√3 आपका आंसर हो गया। 5 + √3 कितना हो गया 5 + √3/2√3 ए बराबर 30 अंश। बिल्कुल सही। आइकॉनिक स्टडी इमरान बिल्कुल सही। तो आपका आंसर आ गया 5 + √3/2√3। यहाँ पे देखिए, और √3 से ऊपर नीचे गुड़ा कर दोगे तो 5√3 प्लस, अरे यही तो आया था हमारा 5 + 2√3 5 + √3/2√3। तो √3 से गुड़ा करोगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5√3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो DI का क्वेश्चन फिर से दिख रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अगले प्रश्न में कहा गया गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम। वही वाला क्वेश्चन है DI का। कहा क्या गया है टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स इन 2011, 13 एंड 15 इज व्हाट % लेस देन दैट ऑफ साइंस स्टूडेंट इन गिवन 5 ईयर। अब 2011, 13 और 15 में आर्ट्स स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 11, 13 और 15 में। तो 11 में है 200, आर्ट्स की बात करी गई है यानी रेड वाले की, तो 275 है 11 में, 13 में है 350 और 15 में है 325। जोड़ दीजिए तो ये 600, 300, 950 ये हो गया। अब पूछा कि ये कितने प्रतिशत कम है किससे? साइंस स्ट्रीम में 5 साल पढ़ने हो। तो साइंस में 275, 325, सॉरी 1 मिनट हम गलत जोड़ रहे हैं। साइंस हमारा कितना हो गया? साइंस में कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? साइंस में ब्लू वाला जोड़ना है, यानी कि 225 और 250 यानी कि 475, 775, 975 और ये 855, 855 और 300, 1155, 1160, 1230, 1230 हैं हमारे किस में पढ़ने वाले? साइंस में पढ़ने वाले। अब साइंस से पूछा गया, हाँ शुभम एकदम सही है। अब साइंस में पढ़ रहे हैं 1230, आर्ट्स में पढ़ रहे हैं 950, तो कितना कम है? तो आप कहेंगे जी 400 नहीं, कितना 280 कम है। तो 280 लगभग कितना % हो जाएगा? आप कहेंगे 20% से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि लगभग 20% कितना हो जाएगा? 246, इससे 36 ज़्यादा है, यानी कि लगभग 23% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। 23 नहीं 33, सॉरी हमने जोड़ने में गलती कर दी कहीं पे। देखिए फिर से जोड़िएगा फिर से। 430 ये नहीं पूछा गया भाई। सीजल टियर 2 के लिए प्लीज टेस्ट सीरीज बता दो, कोई सी ले लो, मैंने आपको बताया। देखो आपसे पूछा गया आर्ट्स में 2011, 13 और 15 में, आर्ट्स में 11, 13 और 15 में। तो आर्ट्स वाला जोड़िए पहले रेड वाला, तो हम लिख दे रहे हैं 275 11 में है, 350 यहाँ पे है, 325 यहाँ पे है। ठीक है, यानी 325 और 275, 600, 3, 950 इधर है। और अगर हम बात करें किस में, अगर हम बात करें आर्ट्स स्टूडेंट हो गए, साइंस स्टूडेंट, तो साइंस स्टूडेंट कौन सा है?
साइंस स्टूडेंट है ब्लू वाला, यानी 225 250, एक मिनट, 225 250 यानी 2 2 4 3 7 2 9 और 3 12 यानी 1200 इधर हो गया। और ये 5 5 5 5 10 के जीरो हासिल आई 1, 7 1 8 8 16 5 21 2 23 इधर हो गया यानी 230 यानी 1430। 1430 यह है, 950 ये है, हमने गलती कर दी थी, 1430 होना चाहिए, ठीक है। 1430 और ये 950, तो 1430 और 950 से कितना कम है, मतलब 1430 से 950 कितना कम है, तो आप कहेंगे जी ये इधर 50 और इधर 480 कम है। 480 1430 का कितना परसेंट, तो 14 तिया 42 और आप बचेगा 60, तो 14 तिया 42। देखिए 14 तिया 42 ऐसे पहाड़ा पढ़िए, 14 तिया 42 तो यानी कि 3 बार तो हो ही जाएगा 14 तिया 42, और फिर बचेगा कितना, लगभग 60, लगभग 60 ना बच के 50 बचेगा, और 50 में फिर 3 बार जाएगा यानी 33% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। भाई कैसे हो चुके CHSL एग्जाम में मेरा 34%, हाँ बिल्कुल 34% के अप्रॉक्स आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है, 33.6% आ गया। चलो अगला प्रश्न करो, ये प्रश्न करो, कहा गया cosec 31 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें कैलकुलेशन ही था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एकदम इमरान बिल्कुल सही है आपका। चलिए ये बताइए, कहा गया है cosec 31 इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर 31 प्लस tan स्क्वायर 59 माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 की वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ यूज होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 अपान साइन स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59, तो ये तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है साइन स्क्वायर, और ये क्या लिख जाएगा, साइन स्क्वायर 31, यानी कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर 31 यानी कि साइन स्क्वायर 31 और प्लस tan स्क्वायर 59 और माइनस 1, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। और आपको मैंने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है इन केस आपको पता है ए और बी का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और 1 माइनस 1 ये पूरा कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना, tan स्क्वायर 59। और tan स्क्वायर 59 को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 31। आपको पता है tan 59 को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 51, यानी कि cot tan 59 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 59, tan 59 को tan 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, अरे 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा यानी कि cot स्क्वायर 31 ये हो गया। अब tan स्क्वायर 59 को cot स्क्वायर 31 लिख सकते हैं, और आपको पता है cot को cosec में कैसे बदलेंगे, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा -1, यानी कि x स्क्वायर -1 इसकी वैल्यू हो गई। समझ आ गया ना, एक बार फिर से देखिएगा, cot स्क्वायर 31 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा -1, cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा -1। अरे आपको पता होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हम cot स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा -1, दैट्स ऑल। एक्स स्क्वायर -1 एलिवेट बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -1 समझ आ गया ना सबको, फिर से समझिए। देखो साइन स्क्वायर 59 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 31। आपको मैंने बताया है ये फार्मूला आप जिंदगी भर याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 इन केस ए और बी का योग 90 अंश होना चाहिए, बस इतना केस होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है एक और फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला यूज हुआ है। बिल्कुल अब सभी का आंसर आ गया, सोना सोनाली जायसवाल सूरज कुमार सयन आइकोनिक इलिवेट, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -1 इज योर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो ये प्रश्न बताना है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ट्रिगो से जोड़ के दे दिया गया, बिल्कुल सही आपने आंसर करा। और जिन्होंने लाइक नहीं किया कब करोगे लाइक। एक्सपेक्टेड मैथ्स का सेट अगर आपको देखना है तो 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 5वां सेट है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है इन केस क्या हो, ए और बी का योग 90 अंश हो। और सिमिलरली कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका योग 24 और 66 का योग कितना है 90, यानी ये भी 1 हो गया, यानी 1/1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस स्क्वायर 71 इंटू साइन 19। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ये प्लस साइन 19 है माइनस साइन 19 है। अच्छा यहीं पे ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। मैं इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक लाइन में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर
66 ये लिखा हुआ है, और प्लस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस स्क्वायर 71, यही बेसिकली लिखा हुआ है। ये साइन 19 मुझे नहीं लगता किसी काम का है, ये साइन 19 क्वेश्चन में गलत दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा साइन 19 गलत है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, मैंने बताया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1, अगर ए और बी का योग 1 है तो ये 1 हो गया, और प्लस ये 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे साइन 19 का कोई मतलब नहीं है, साइन 19 का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर यहाँ पे कॉस 71 केवल दिया जाता है, तभी इसको साइन 19 को लिख लेते कॉस 71, और कॉस 71 इंटू कॉस 71, तब कॉस स्क्वायर 71 होता है, तो साइन 19 काट दीजिएगा, ठीक है। और आपका आंसर फिर भी आ गया, कॉस 19 दिया गया है, मैं बता रहा हूँ इसको काटना नहीं है, फिर भी आपका आंसर आ गया। धन्य है प्रभु आप लोग, दूरगामी। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा हम आराम से करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जब तक सारे लोग नहीं दे देंगे, हिमाद्री कापरी भाई साहब का कौन सा 32 आपका आ रहा है, अच्छा 2 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। हिमाद्री कापरी हाँ ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जब तक सारे लोग नहीं दे देंगे और जितने लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा लाइक नहीं हो जाएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ इसी बहाने। चलो करो फटाफट, आप अपने नाम भी चैनल देखते रहना। बताइए, चलिए सभी ने अपने नाम देख लिए। मनीष यादव का भी आंसर आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी बार सारे लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सभी का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छे सभी लोग, सभी ने आंसर किया है, बड़ा अच्छा लगा। कहा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ऐसे देखिए, अगर बेसिक से हम करें तो कैसे करेंगे, ए और बी का 6:5 है, ठीक है, बेसिक इज द बेस्ट, ठीक है। अब कहा गया 4 years एगो दिस रेशियो आज 5:4। अच्छा, अगर ये 6x है, 5x है, तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 6x - 4, 5x - 4, ठीक है। और कहा गया ये अनुपात जो था वो 5:4 था, यानी ये जो अनुपात था ये 5:4 था, तो 4 से इसमें गुणा करिए और 5 से इसमें गुणा करिए और दोनों को कर दीजिए बराबर, यानी 24x - 16 बराबर 25x - 20, यानी x बराबर आ गया आपका 4, x बराबर 4 हो गया। तो कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 years फ्रॉम नाउ। तो अभी इसकी एज कितनी है, 24, इसकी एज कितनी है, 20, 12 साल बाद 36, 12 साल बाद 32, 4 9 36, 4 8 32, अनुपात कितना आ गया, 9:8। सेकंड बिल्कुल सही। तो आंचल राघव मोस्ट वेलकम, नील मिश्राम, इमरान, इलीवेट, सनत, हिमाद्री, सूरज, सयन और सत्येंद्र, मनीष, सारे लोगों ने एकदम सही आंसर किया। चलो अगले प्रश्न का आंसर सारे लोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलो इस प्रश्न का आंसर कर दो मेरे भाई, धड़ाधड़ कर दो सारे लोग, बिल्कुल सही है। चलो देखो, कहा गया PAT इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ए ऑन इट। ध्यान से देखिएगा, हम आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा। कहा गया PAT एक टेंजेंट है ए पर, ठीक है, और एक इस प्रकार से कुछ है, ये PAT, ठीक है। अब कहा गया कि AB इज अ क्वाड सच दैट BAT इज इक्वल टू 72 डिग्री। मान लीजिए B है आपका, BAT इज इक्वल टू 72 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि इफ C इज अ पॉइंट ऑन सर्किल सच दैट CBA इज इक्वल टू, ये C यहाँ कहीं पे है और CBA इज इक्वल टू कितना है, CBA इज इक्वल टू, ये आपको दिया गया है 58,
ठीक है। तो आपसे कहा गया CAB की वैल्यू क्या होगी। CAB देखो अभी आया है CAB और इसका नाम क्वेश्चंस में आने लगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रमेय यूज होगी, CHSL वालों के लिए मैं डिटेल में बताऊंगा कि वृत्त की किसी जीवा कौन सी है AB, और उसके स्पर्श रेखा में के बीच में जो कोण बनता है यानी ये 72 अंश, वही कोण किसके बराबर होता है, इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पे, यानी इस बिंदु पे C पे जो कोण बन रहा है उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कितना कोण स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बन रहा है 72, तो यही बराबर हो जाएगा इसके, यानी ये भी 72 हो गया। अब ये 72 है, ये 58 है, दोनों जुड़ के 130, तो ये कितना बचेगा 50। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, एकदम सही। 50 जितने लोगों ने दिया। सोनाली जायसवाल एकदम सही। आइकॉनिक स्टडी, आप सारे क्वेश्चन का आंसर, तो दोनों लोगों को 5 स्टार, 5 स्टार आप सभी दोनों लोगों को जाता है। चलो ले जाओ 5 स्टार टू बोथ। चलो अगले प्रश्न पे चलें, समझ आ गया सबको। अगले प्रश्न, चलो ये बताओ, इस प्रश्न का आंसर करना है, बताओ धड़ाधड़। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बिल्कुल नाम से अगर हम बात करें तो अल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा अल्टरनेट सेगमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जीवा को देखो और सेगमेंट देखो, उस जीवा में कौन सा छोटा वाला सेगमेंट AB छोटा वाला जिसमें 72 मैंने लिखा है वो वाला सेगमेंट देखो, और उसका अपोजिट अगर है तो अल्टरनेट, और सेगमेंट मतलब होता है खंड, यानी अल्टरनेट खंड, इसी वजह से इसको अल्टरनेट खंड थ्योरम बोला जाता है। ठीक है एकदम सही, सैन एलिवेट बिल्कुल सही। चलो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो कहा गया है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना रुपया देयर इज ए लॉस ऑफ 3%। आप सीधे देखिए कि आपको दिखना चाहिए कि अगर 3% लॉस होती है यानी 97% बराबर दिया गया आपको 291, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 300। अब वस्तु का क्रय मूल्य अगर 300 हो गया तो कहा गया 8% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 8% का प्रॉफिट यानी 24 रुपये प्रॉफिट चाहिए, यानी आपका विक्रय मूल्य 324। ठीक है। अच्छा जिन्होंने लाइक नहीं, देख रहे हो सत्येंद्र ले गए 5 स्टार, आइकॉनिक ने भी, हिमाद्री, सैन, इस बार में सबको 5 स्टार देना पड़ेगा, सारे लोगों ने एकदम सही आंसर किया। चलो अगले पे आ जाते हैं, बिल्कुल सही नील मिश्रा, इमरान अहमद बिल्कुल सही। चलो इस प्रश्न का आंसर कर दो। अच्छा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस तरह का प्रश्न, तो आप इस तरह के प्रश्नों में पारंगत हो जाइए। चलिए बताइए। सोना एकदम सही, सोनाली, आंचल भी सही, इमरान, नील, एलिवेट, मनीष आप रुक रुक के क्यों आंसर दे रहे हैं, धड़ाधड़ क्यों नहीं आंसर आ रहा है। पीछे नहीं, देखो 10-15 लोगों में अगर आप पीछे हो जाओगे, आप इतना तेज करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो गलत हो सकता है ना, आगे वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, बाकी यहाँ पे होने दो। आप देखो कितनी तेज आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेस्ट सीरीज में चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं चेक कर पाओगे ना भाई। चलो इस प्रश्न में अगर हम बात करें, कहा गया 9 डिजिट नंबर दी गई 8175 X4 5Y2 ये दिया गया। अब कहा गया है कि ये 72 से डिविजिबल है। मैंने 72 को लेके इतना प्रश्न दिखाया आपको कि अगर 72 से डिविजिबल है 8 से भी होगी, 9 से, 8 से अगर ये डिविजिबल है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल, यानी y इज इक्वल टू क्या कितना हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। y की वैल्यू 1 और 9 दोनों पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर y बराबर 1 लें तो आपका कहा गया लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकालना है, y की लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। अरे देखिए 512 हो जाएगा तभी 8 से कटेगा, 64 दे देगा, और अगर आपका 592 हो गया तो 74 दे देगा। तो आपको पता है y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, यानी y बराबर हो गया आपका 7। अब आपको पता है कि ये 9 से भी कटनी चाहिए, 9 से अगर कटेगी तो मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इट मीन 2 9 11 5 16 4 20 5 25 7 32 31 8 41, 41 प्लस 41 में कितना जोड़ें, 41 में x जोड़ें तो ये हमारी संख्या जो भी आ रही है वो 9 से कट रही है, यानी कि 41 4 जोड़ दें तो ये 45 हो जाएगी, जो कि 9 से कटेगी, यानी x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 9। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट में 4x यानी अंडर रूट में 4 गुणे 4 और प्लस y यानी कि 9। तो ये कितना हो गया 16 9 25, ये पूरे पर वर्गमूल लगा लीजिएगा। तो ये 16 9 25 का वर्गमूल 5। अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि 25 का वर्गमूल 5 कैसे होता है। ठीक है। सोना, सोनाली, नील मेश्राम, सैन घोष, सत्येंद्र, मनीष, असित प्रधान, मोस्ट वेलकम असित, आंचल राघव, विपिन मीना, हेलो, आप देर से आते हो विपिन। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है। प्रदीप आप भी देर से आए, क्यों ऐसा। ठीक है। हाँ सबने सही आंसर किया, मोस्ट वेलकम जितने लोग पहली बार आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। चलो इस प्रश्न का आंसर करना, ये प्रश्न लिख के ले लो, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये प्रश्न लिख के ले लो, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। y बराबर 9 x बराबर 4, और अगर लीस्ट वैल्यू पूछी जाती तो x बराबर 1 y बराबर 1 ले लेते। y बराबर 1 लेने पे x की वैल्यू कितनी हो जाती, y बराबर 1 लेने पे कितनी हो जाती,
अरे y बराबर 1 लेने पे x बराबर 3 हो जाता, और x बराबर 3 हो जाता तो आप √x + y की वैल्यू पूछी गई होती तो 2 हो जाती। हेलो एक की प्रोडक्शन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो। कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो। अगर आप लोग सपोर्ट देते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तभी तो मैं क्लास ले पाऊंगा। छोड़ छोड़ के भाग रहे हो धड़ाक धड़ाक। नेट खत्म हो गया था, कोई बात नहीं। चलो आंसर करो। 52 आपका आंसर है क्या? देखो इस तरह का आपके अंदर काबिलियत, इस तरह की काबिलियत होनी चाहिए। मैंने बताया a³ + b³ + c³ + 3abc की वैल्यू क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा। हम क्या करते हैं, a + b, एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ फिर से नए लोगों के लिए, a + b + c और ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर और -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। ये कब यूज होगा? जब आपके पास a + b + c की वैल्यू हो और ab + bc + c की वैल्यू हो। बस अब आप वैल्यू पुट करिए। 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 -3 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 3, 16 में से 3 घटेगा 13 और 13 चौको 52। आपका आंसर हो गया सेकंड। चलिए बताइए, अब मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया प्रश्न करके? एकदम सही। किसने किसने आंसर करा? मनीष यादव, विकास तिवारी, हिमाद्री, सयन, सत्येंद्र, आइकॉनिक 11, असीत, प्रदीप, इमरान, आशीष सोना, नील मेश्राम। एकदम सही आप सभी ने आंसर किया, बड़ा मजा आया। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। समझ आ गया ना? चलो ये प्रश्न करो। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में रखाया है, एकदम किसी ना किसी शिफ्ट में टपक पड़ेगा और फिर आप कहोगे अगर नहीं, ऑप्शन 4 का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मनीष बिल्कुल सही है। गलती बिल्कुल आप नहीं करना चाहते, थोड़ा देर कर देते, कोई बात नहीं। अगर आप उस पर चलो बताओ धड़ाधड़ इस प्रश्न का आंसर करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसी लाइव क्लास में 2 सेट करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सपोर्ट तो चाहिए ना, लाइक करते रहो। और मैं कुछ कहता नहीं, लाइक इतना सा कर सकते हो। चलो अब ये देखो, आपको मैंने इस तरह के प्रश्न कितनी बार बताए हैं कि ये इसमें क्या होता है। ये कितने का क्यूब लिखा हुआ है? आप कहेंगे 2√3x का क्यूब लिखा हुआ है, यानी 2√3x का क्यूब, और ये लिखा है √2y का क्यूब, जो कि बनेगा क्या, ये लिखा है 2√3x का क्यूब और प्लस √2y का क्यूब। आप बेसिकली ये जानिए कि जो यहाँ पे लिखा रहता है इसी का क्यूब लिखा होता है। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ये हो गया जाएगा 12x² प्लस इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 2√6xy हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए तो +2y²। अब सीधे सीधे आप इससे तुलना कर दिया करिए, बस बात खत्म। तो a बराबर 12 हो गया, b बराबर 2√6 हो गया, c बराबर 2 हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2a यानी कि 24 प्लस √6b यानी √6b बोले तो 24 और -c यानी कि -2। तो 24 + 24 48 में से 2 जाएगा 46। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी आपको क्या निकालना है? 2a + b यानी कि ये हो गया 12x² प्लस √6b यानी √6 × b की वैल्यू कितनी आई थी? 2√6 यानी 2√6 प्लस c कितना आया था? 2। तो ये कितना हो गया? 12 और 2 14। अच्छा ये माइनस आएगा, हाँ ठीक है। तो 12 2 14 में से 12 घटेगा तो 2 आंसर कितना आ रहा है भाई साहब? 34 क्यों आ रहा है यार? एक बार देखो, आप लोगों के आंसर से मैं कंफ्यूज हूँ। सोना का 10 आ रहा है, विकास का 34 आ रहा है, आधे लोगों का 34 आ रहा है। देखो b बराबर -2√6 होगा, बिल्कुल सही कह रहे। देखो यहाँ पे बचेगा ये कितने का क्यूब लिखा हुआ है? 2√3x का होल क्यूब और प्लस √2y का होल क्यूब। आपके आंसर इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो ये हो गया a + b यानी 2√3x प्लस √2y, ध्यान से देखिएगा, इंटू a² यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस ab यानी कि -2√3 × √2 यानी कि 2√6xy और प्लस cy² यानी √2y का स्क्वायर यानी 2y²। बस तुलना कर दीजिए। अब अगर हम तुलना करेंगे तो a बराबर इतना 12 हो गया, b बराबर -2√6 हो गया, c बराबर कितना हो गया? 2। अब आपको निकालना क्या है? 2a - c यानी ये 24 हो गया और -12 तो ये 12 बचेगा और -c यानी कि 10 हो जाएगा। तो 34 कैसे सबका आ रहा था? 34 कैसे आ रहा था यही नहीं समझ में आया। 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। 34 आपका 24√3 को 2√3 क्यों लिखा? कहाँ पे 2√3 लिखा है हमने? 24, अच्छा 24√3 को 2√3 का क्यूब क्यों लिखा? यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, वही तो समझा रहा हूँ। देखो ये जो लिखा है 24 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? बचेगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3, 24 को इतना लिख लिया और गुणे √3, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 और एक √3 ये वाला। तो आप दिख रहा 2 का क्यूब है, √3 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 2√3 का क्यूब, इसी वजह से लिखा। समझ आ गया? चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
बी को प्लस नहीं, गलती नहीं करना है। चलो अगले प्रश्न पे आ जा। चलो ये प्रश्न करो, अगर कर दिया तो समझ लो 5 स्टार ले जाएगा। सर 34 नहीं, 34 नहीं होगा बाबू विकास, 34 नहीं होगा, गलती बिल्कुल ना करें, 34 नहीं होगा, आप गलती कर रहे हैं कहीं पे, हाँ ये गलत है। चलो इस प्रश्न का आंसर कर दिया, 5 स्टार ले जाओगे। चलो जितना जल्दी कर पाओ करो। अच्छा कोई नहीं रजत, चलो ये बताओ फटाफट, और जितने लोग लाइक नहीं करे हो लाइक कर लो, क्योंकि देखो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। चलो करो फटाफट। शिवम सचदेवा कह रहे हैं ऐसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है ऐसे पढ़ने, लेकिन सीजीएल मेंस के लिए हम आपके बोर्ड लेंगे, सब कुछ लेंगे। 5520 वो लो, उनका आंसर भी आ गया, बाय गॉड। और कोई लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई। चलो अब देख लेते हैं। कहा गया ये सम ऑफ आर एस इतना अमाउंट्स टू इतना। अब मैं इसको दोनों तरह से करने को बताऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो आएगा बेसिक से, एक हम करेंगे ऑप्शन से। कहा गया 7500 रुपये अमाउंट है, वो 8748 हो जाता है 2 साल में, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यानी 7500 पे 2 साल का जो CI मिलता है, उसके बाद ये अमाउंट कितना हो जाता है 8748। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 32/5 ईयर एट डबल रेट। डबल रेट बोले तो अब 2R रेट हो गया है। ये बस इतना सा पूछा गया। सत्येंद्र का भी आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 7500 3 से काटेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 9 27, 2916। 2916 किसका स्क्वायर है, 2916 किसका स्क्वायर है बताएंगे। 2916 किसका स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा कभी कि 54 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप पहले 56 का स्क्वायर करके देखो, 56 का स्क्वायर, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये 50 और 60 के बीच में ही होगा, तो 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होता है, और आपको पता है 6 के स्क्वायर में, तो आप सबसे पहले 56 का स्क्वायर करो। आपको पता है 55 का स्क्वायर ही 3025 होता है, तो आपका सीधे बचा 54, तो 54 का स्क्वायर हो गया। यानी कि आप यहाँ से समझिए, ये लिखा है 1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर लिखा है। ऐसे देखिए 1 + r/100 का होल स्क्वायर अगर लिखा है 54/50 का होल स्क्वायर, 54/50 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 1 + r/100 बराबर कितना हो गया 54/50। यानी कि हम कह सकते हैं r/100 = कितना हो गया 4/50। यानी r बराबर कितना हो गया 8%। अब आपको पता चल गया रेट, आपको पता चल गया मूलधन, और अभी रेट कितना हो गया 8% नहीं 16% हो गया। अच्छा कुछ लोग गलती कर रहे थे, 2760 जिनका आ रहा था उन्होंने रेट को सेम रखा था। बिल्कुल सही सयन, बिल्कुल सही सत्येंद्र। तो आपका आ गया रेट हो गया 16%। आपको ब्याज निकालना है 32/5 वर्ष के लिए, आपको पता है मूलधन, तो आप सीधे सीधे कर लीजिए। सीधे सीधे करेंगे तो ये हो गया मूलधन 7500 और गुणे दर 16 और गुणे समय 32/5 और बटे 100 यानी कि 100 को सीधे 500 लिखो। ये हो गया 15। अब 15 गुणे 16 कितना होता है 240, और 240 का 32 में गुणा, 24 दूना 48 के 8, 240 गुणे 32 यानी कि 24 दूना 48 के 8 हासिल आए। 3 24 × 72 और 3 75। हाँ ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 500 से कटा ये 15 दे दिया, 15 गुणे 16 गुणे 32, हम गलत कर रहे हैं कहीं पे। तो ये हो गया 15 16, 24 गुणे 32 कितना हो जाएगा, ये हमारा ज़्यादा नहीं आ रहा है, 24 दूना 48 और 24 × 72 5। ये क्या हो रहा है भाई साहब, 24 गुणे 32 तो 24 दूना 48 हासिल है 4, 24 × 72 4, 7680 हमारा आ रहा है। रेट आपको पता है 16%। ये गलती कहाँ हो रही है, 1 मिनट बताएंगे आप लोग, गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं। रेट आ गया 16%, मूलधन पता है 75 1 मिनट यार 7860 आ रहा है ना, तो पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, 7680 आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ 7680 आ रहा है, पता नहीं कहाँ से हम लोग गलत कर रहे हैं। 7680 आना चाहिए ना, 1 मिनट। अच्छा एक चीज़ आप लोग निकालिए फिर से, रेट आप लीजिए 16 पर कितना परसेंट हो आया था हमारा। अच्छा रेट 8% लेना, हम 16% ले रहे हैं, वही तो गलत कर रहे हैं। रेट आपको 8% लेना है, क्योंकि r बराबर 8% आया तो दूना लेना है, सॉरी 16%। तो हो गया 7500 और गुणे 16 गुणे 32/5 एक बार फिर से करते हैं, ये 500 हो गया, ये 15 कट के हो गया, 15 गुणे 16 कितना हो गया 15 छक्का 90, 240 गुणे 32। ये आप गलत कर रहे हैं सर, मैं डाउनलोड करके देखूँ सर, अभी हॉस्पिटल में हो सर। क्या हुआ विपिन,
ये देखो 240 गुणे 32, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। 7680 आना चाहिए आप लोग, पता नहीं कैसे आंसर आ रहा है। एक बार ये चेक करेंगे, रेट आप सबका सही आया लेकिन आंसर कैसे आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 7680 इमरान एकदम सही है, लेकिन बाकी लोगों का क्यों गलत आ रहा है, कैसे आ गया, इसका मतलब तुक्के लगा रहे हो आप लोग। आंसर देख के तुक्के ना लगाओ भाई साहब। 5520 कैसे आया? छिहत्तर सौ अस्सी एकदम सही है, तुक्के बिल्कुल ना लगाएं, उससे मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। आप चलो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर करना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आंसर करिए। कहा गया ए बी सी कैन फिनिश अ टास्क इन 42 days, 84 days एंड 28 days रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 days, इफ सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 days फ्रॉम द बिगिनिंग, देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर ये नहीं कर पाए तो समझ लेना बुरा होगा। क्या हुआ विपिन? अभी हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है? तो सभी प्रे करना यार कि उनके डैड जल्दी ठीक हो जाएं, जो भी हुआ है। ठीक है, चलो ये करो, फटाफट करो। तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका आंसर आ रहा है तभी बताएं। 17 दोनों लोगों का, सोना और जिग्नेश मोस्ट वेलकम। देखो क्यों ए बी सी, ये प्रश्न हम कर रहे हैं। एलसीएम लिया 84 हो गया। मैंने कहा है एलसीएम वाली मेथड से आसानी से होगा। ए करता है 2 कार्य, बी करता है 1 कार्य, सी करता है 3 कार्य। कहा ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 days। ए ने स्टार्ट किया, बी ने 3 दिन बाद ज्वाइन किया, तब तक ये 6 कर चुका है। बी एंड सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 days फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि ये तब जब ये 5 days बाद ज्वाइन करता है, यानी कि तब तक ये 10 कर चुका होता है, ये 2 दिन कार्य कर चुका होता है, यानी ये 2 दिन कार्य कर चुका होता है, और सी फिर ज्वाइन करता है, यानी कि 12 हो चुका है। अभी बचा कितना है? 72। 84 था, 12 हो चुका है, अभी 72 बचा हुआ है। अब ये तीनों मिलके साथ में कार्य करेंगे, 2 1 3 3 6 करेंगे, यानी कि 12 days। तो 12 days पूछा गया है कि देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी 12 वर्क तो इधर इसने ए ने कार्य किया, और 5 दिन ये सबसे पहले से स्टार्ट कर रहा है, यानी 12 5 17 दिन टोटल लगे। बिल्कुल सही। क्या हुआ? ठीक है, 17 एकदम सही आंसर आ गया आप सभी का, बहुत अच्छे। 17 समझ में आया? देखो 42 84 और 28 का आपने एलसीएम लिया, 84 यूनिट आ गया, यानी ये 2 करता है, ये 1 करता है, और ये 3 करता है। इसने कहा इसके 5 दिन बाद सी ज्वाइन करता है, यानी 5 दिन ये कर चुका होता है, यानी 2 यूनिट करते हुए 10 यूनिट ये कर चुका होता है, 2 दिन ये कर चुका होता है, यानी 2 यूनिट ये कर चुका होता है। 12 यूनिट हो चुका 84 में से, यानी कि 72 बचा है। और अब ये 2 कर रहा है, ये 1 3 1 ये 3 ये कर रहा है, तो 6 हो रहा है, यानी 12 दिन इधर लगेंगे, 12 दिन इधर, 5 दिन इधर, 17 दिन टोटल लगने वाले हैं। एकदम करेक्ट आंसर। चलो ये प्रश्न बताओ सिंप्लीफिकेशन का, इसका मैं आंसर नहीं दिखा। एकदम आइकॉनिक, सयन, साक्षी, मनीष, सत्येंद्र, जिग्नेश, सोना, इतने लोगों ने सही आंसर किया। जिन्होंने लाइक नहीं किया, इमरान ने भी आंसर कर दिया। चलो जिन्होंने लाइक नहीं किया, पाप लगेगा, लाइक कर लेना, क्योंकि मास्टर मेहनत कर रहा है तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। नहीं मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, सफल भी होगे। चल इस प्रश्न का आंसर कर। मे गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ एंड मे ही रिकवर सून। चलो ये वाला करो, परफेक्ट। तीन 2/3 आंसर आ गया। चलो अब करते हैं हम। आपको पता है ऑफ वाला सबसे पहले किया जाता है। 3 ऑफ 12 यानी 36। 36 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1/18, 1/6 इतना हो गया। -3 डिवाइडेड बाई 2 गुड़े 2 -3 यानी कि -1 गुड़े 2 धन 3, और ये 2 ऑफ 3 यानी 6। 6 का 3 में डिवाइड होगा, यानी 1/2 यानी कि धन 1/2, ये गुड़े लिखा हुआ है। अब आप इनका सबका गुणा करेंगे तो पहले 3 का 2 में गुणा भाग करिए, तो -3/2 हो जाएगा, और इसमें गुणा किसने का करना है? -2 का, यानी कि ये हो गया 1/6 -3/2 और गुड़े 2, यानी कि ये गुड़े 2 हो गया, धन 1/2, यानी कि ये कितना हो गया? 3 धन 1/2 धन 1/6, यानी 3 धन 1/2 धन 1/6, यानी 4/6, यानी 2/3 हो गया,
3 2/3 आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करी है। तो 3 3 9 2 11/3। तो मेरे हिसाब से साक्षी रॉय एकदम करेक्ट आंसर, साक्षी और आंचल का एकदम सही आंसर है। मोस्ट वेलकम। और आप लोगों को जाते हैं 2 स्टार, तो दोनों बहनों को 2 स्टार, 2 स्टार टू बॉस, 5 स्टार टू बॉस सिस्टर्स। चलो 3 भाई को भी जाता है, लेकिन सिस्टर्स को 5 स्टार पहले दे दे रहा हूँ। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 11/3 एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 17 को। पिछले क्वेश्चन का आंसर 11/3 है, लेकिन बहनों ने सबसे पहले आंसर किया, तो साक्षी ले जाओ बहनों। हिमाद्री, नील, मनीष को कितना कितना स्टार, 4 स्टार। चलो इस प्रश्न को करो। सो जाओ, ऐसे सब सो जाओ, पढ़ना लिखना तो है नहीं, नालायकों, पढ़ो लिखो ना। चलो ये प्रश्न करो। चलो 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 फटाफट करो, फटाफट करो। पता है आप अगर सो रहे हो तो समझ लो कि वो ऐसे पीछे जा रहे हो किसी भी कारण। मैं ये नहीं कह रहा यहीं पे लाइव रहो, खुद पढ़ो, कुछ भी करके जगते रहो, सो ना। जिग्नेश 38, रजत सागर, इस बार दोनों भाई ले गए, मुझे लग रहा है 5 स्टार। चलो देख हिमाद्री को पिछाड़ दिया अब की बार, बहनें पता नहीं कहाँ चली गई। देखो कहा कि ट्राइंगल ABC में बाइसेक्टर B और C के, ये देखो इस तरह का प्रश्न इस बार सीजीएल में आया या नहीं आया। मैं इसी वजह से कहता हूँ मेरे भाई, आप करके जाओ। B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो D पे मिलते हैं, हमने खींच दिया। B और C के बाइसेक्टर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब इसके बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, ये 108 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया। आपको A की वैल्यू बतानी है, चलिए बता दीजिए। अभी भी कुछ लोगों के पास वक्त है, बता सकते हैं, चलिए बताइए। अच्छा तो 38 कौन आंसर कर रहा था। देखो आपको पता है कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर हैं, ये इंटरनल बाइसेक्टर हैं, तो आपको पता है कि BDC की वैल्यू कितनी होती है, कोण BDC। ध्यान से देखिएगा, कोण BDC बराबर हो जाता है 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। यानी कि आपको पता है BDC की वैल्यू 104 दी गई है, 104 बराबर हो गया 90 प्लस कोण A/2। यानी कि आपको 90 इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14, यानी कोण A/2 बराबर 14, तो कोण A बराबर कितना हो गया 28। आपसे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि 26 ऑप्शन में है, 28 ऑप्शन में है या नहीं, आपका आंसर आना चाहिए दैट इज करेक्ट। देखो रजत ने आंसर किया, जिग्नेश ने आंसर किया, तो हिमाद्री, इमरान, सत्येंद्र, आइकोनिक, सयन, नील, साक्षी रॉय, एलिवेट, सोना, अचल, सबने सही आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। तो आप सीधे जानिए एंगल बाइस, ये देखो 26 इन्होंने लिख रखा है, जो कि 28 होगा। एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी दिखेगा। एंगल बाइसेक्टर से क्या मिलता है ये आप लोग बताइए। एंगल बाइसेक्टर, अगर किसी एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये बताएंगे। चलो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये चलो अगले प्रश्न का आंसर करो। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट, ये टाइप मेरे सीजीएल के पेपर में था। देखो ऐसा कुछ, देखो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार या पिछली बार से सीजीएल से नहीं आ रहा है। जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ तब से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड सेट में करवाया ना हो। 10 सेट दूंगा, 10 सेट में करवा दूंगा, 25 सेट दूंगा, मतलब ओवरऑल हो सकता है किसी एक सेट में छूट गया हो, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने होते हैं। लेकिन मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया ना लगे और आप फिर भी नहीं कर। इन सेंटर नवजीत भंडारी, मोस्ट वेलकम, और पहले ही सही जवाब के साथ बहुत अच्छे मौके पर छक्का मारते हुए मोस्ट वेलकम। चलो इस प्रश्न का आंसर करो। देखिए कहा गया द वर्टिसेस A, B, C एंड D ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD लाई ऑन अ सर्किल। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अच्छा क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ठीक है। अब हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, हम ड्रा कर दे रहे हैं। कहा गया A इज थ्राइस C के और D इज ट्वाइस B के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्स ऑफ B एंड C। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लो साइक्लिक, वैसे फिगर बनाने का कोई कार्य नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए ABCD हो गया, ठीक है। अब A की वैल्यू 3C के बराबर है, यानी ये 3C है, और कहा गया D इज ट्वाइस B, यानी ये 2B के बराबर है। आपको पता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 3C प्लस C बराबर 180, तो C बराबर 45 अंश हो गया। और आपको पता है B प्लस 2B बराबर 180, तो B बराबर कितना हो गया 60 अंश हो गया। और आपको B और C का अंतर निकालना है, तो 60 में से 45 घटेगा, यानी 15 अंश आपका करेक्ट आंसर सेकंड। अब देख लेते हैं कितने लोगों ने आंसर सही किया है, कितने लोगों ने सही आंसर किया है।
इन सेंटर हिमाद्री ने भी, सत्येंद्र, रजत, साक्षी रॉय, हाँ साक्षी आपने सरकम लिख दिया था, चलो कोई नहीं। सोना ने भी एकदम, आइकॉनिक ने, सयन, सोना, हिमाद्री, साक्षी, गोपाल व्यास, एस सर, इन सेंटर। गोपाल मोस्ट वेलकम, आपने एकदम सही आंसर किया। ठीक है, इन सेंटर CENTRE होता है, बिल्कुल। नील मिश्रा, इमरान अहमद, बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। चलो अगले प्रश्न को, आप लोग देखो आता सब कुछ है लेकिन गलत कर देते हो वहाँ पे एग्जाम में जाके। तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप गलत करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आंचल रघुवंश एकदम सही है। चलो इस प्रश्न का आंसर करो। नवजीत भंडारी बिल्कुल सही। पीछे नहीं हटना है, सबसे पहले आंसर करना है, सबसे पहले आंसर करना है। और आप में मुझसे ज़्यादा एनर्जी होगी तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। पता है मेरे को एग्जाम थोड़ी देना है, एग्जाम तो आपको देना है ना। मैं कितना भी करवा दूंगा यहाँ पे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी जो मुझ में पढ़ाते हुए है, वो आपके अंदर होनी चाहिए, एटलीस्ट पढ़ते हुए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो इस प्रश्न का आंसर करो। सारे लोगों को सही आंसर करना है, अगर कोई सोया मेरे हाथों पिटेगा। बस आपको आंसर करके और सिलेक्शन लेना है इस बार। चलो फटाफट। कहा कि इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, अच्छा बुरा ना मानना, मतलब पीटने के बाद भाई हूँ। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड रेस्ट डू नॉट, यानी कि 48 गेम में जाते हैं, 32 नहीं जाते। क्योंकि द एवरेज वेट ऑफ द फार्मर ग्रुप, यानी कि इसका इज 5% मोर देन द लेटर। एवरेज वेट जो है उनका, अच्छा एवरेज वेट जो है फार्मर वाले का वो 5% मोर देन है लेटर वाले से, यानी कि ये 5% ज़्यादा है। यानी कि अगर ये 32 का 20x है तो इनका 21x है। ठीक है, क्योंकि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 103/2 किलोग्राम, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फार्मर ग्रुप। आपको बताना है फार्मर ग्रुप का वेट क्या है, आपको बताना है फार्मर ग्रुप का वेट क्या। अच्छा जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे। देखो 48 का 21x है, 32 का 20x है, और आपको ओवरऑल एवरेज दिया गया है 103/2x, मतलब 103/2। तो आप कहेंगे 48 गुणे 21x प्लस इतना गुणे इतना x बराबर 103 गुणे इतना, यानी कि 48 गुणे 21x इनका हो गया, 32 गुणे 20x इनका हो गया, यानी आप जोड़ लीजिए तो ये हो गया। बेसिक से एकदम करवा रहा हूँ इसी वजह से, 48 गुणे 21x प्लस 32 गुणे 20x, क्योंकि कैलकुलेशन इसी से मजबूत होगी, बराबर 103/2 और इंटू 80, यानी कि 40 गुणे 103। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, 8 से काट दो, 8 चौको 32, 8 छक 48, 8 पंचे 40। अब ये किससे कट रहा है, अब ये किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि हो गया 515 बराबर हो गया 126 और प्लस 80, यानी कि 186x। ठीक है, यानी कि 18 दूना 36। हम सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं ना। 52.5 आ गया सबका, मेरा अभी तक नहीं आया। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 515/186। तो यहाँ से आपको निकालना है 20x, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा नहीं 21x निकालना है, तो आप 21x निकाल लीजिएगा। तो 21x कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें 21 से गुणा होगा, 8 6 14 1 15, 21 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 6 हो गया, और ये हो गया आपका 62। ये 8 बार अगर जाए 7 9 63, 9 से काटेंगे 9 5 45, और ये आपका हो जाएगा 9 7 63। यार 57.5 आ रहा है, क्या कर रहे हो। मैंने एलिगेशन से किया, एलिगेशन से कैसे करा, देखो ये आपको पता है 48 और 32, 48 का एवरेज वेट आपको पता है ये 21x है, और ये कितना है कितना है 20x। ठीक है, 21x 20x और ये 52.5 दिया गया है। आपको पता है इनका एवरेज कितना दिया गया है, इनका अगर हम अंतर निकालें, देखो ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आपने कहा। देखो 21x इनका है, 20x इनका है, इनका एवरेज 52.5 है, तो आप इसको घटाइए 21x माइनस 52.5, और ये हो जाएगा 52.5 माइनस 20x, और इनका अनुपात कितना है 3:2, 3:2, यानी 16 3 48, 16 दूना 32, यानी 3:2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। एलिगेशन से मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो 52.5 माइनस 20x इंटू 3 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 21x माइनस 52.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कितने लोगों ने किया, एलिगेशन से कितने लोगों ने इस तरह से किया। देखो आपको पता है ये 48 है, ये 32 है, अनुपात कितना है 3:2। आपको फाइनल अनुपात 3:2, 21x 20x का मिक्सर कितना है 52.5। ऐसे भी कर सकते हो, एकदम सही मेथड है। तो सॉल्व करिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 52.5 एकदम करेक्ट आंसर है। चलो इस प्रश्न को करो। हाँ 51.5 होगा, सॉरी 51.5 वहाँ पे कर लीजिएगा। 52.5 105/2 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो इस प्रश्न को करो।
नहीं समझ आया? देखो फिर से देखो इस प्रश्न को, अगर नहीं समझ पाए आप, देखो कहा गया इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स, 60% गेम में यानी 48 लोग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। कहा गया एंड रेस्ट डू नॉट, यानी 32 लोग नहीं जाते हैं। कहा गया द एवरेज वेट ऑफ द फार्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर, यानी कि ये अगर 21x है तो ये आपका 20x है, ठीक है, इससे 5% ज़्यादा। अगर इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 103/2 किलोग्राम, यानी 51.5 किलोग्राम एवरेज है, तो आपसे कहा गया एवरेज वेट ऑफ द फार्मर ग्रुप। अब देखो अगर इसका अंतर लें तो इधर कितना हो जाएगा 20x माइनस 51.5, ठीक है, और इधर अगर हम अंतर लें तो कितना हो जाएगा 21, ये 20x नहीं 51.5x माइनस 20, 51.5 माइनस 20x, और इधर अगर हम अंतर लेंगे तो कितना बचेगा 21x माइनस 51.5, और इन दोनों का अनुपात क्या कितना दिया गया 48 और 32, यानी 16 3 48, 16 दूना 32, यानी ये बटे ये बराबर 3/2 दिया गया। आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? साक्षी गलत ना करें, बिल्कुल समझ आ रहे हैं ना? आप ये सॉल्व करिए ना, सॉल्व करिए। तो यहाँ से 2 से गुणा होगा तो 51.5 में 103 हो जाएगा माइनस 40x इज इक्वल टू कितना हो गया 40x, हाँ, बराबर हो गया 63x माइनस ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 103, यानी कि 103x बराबर हो गया। ये हमने 3 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 से हो गया गुणा 63x माइनस 51.5 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 103 प्लस 51.5, यानी कि ये हो गया 103 प्लस 51.5, यानी 103x इक्वल टू हो गया 103 गुणे 2.5, यानी 103 कट गया, x बराबर कितना हो गया 2.5। अब आपको 21x निकालना है, सॉल्व कर लीजिए। 21x निकालना है, हाँ बिल्कुल करना है। चलो समझ में आया ना, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका हो गया 103x बराबर 103 प्लस 51.5, यानी कि आपका आ गया 103x बराबर 103 प्लस 103 प्लस 51.5, तो ये हो गया 103 मतलब 51.5, 103 इंटू 103/1/2, यानी कि ये 103 गुणे 5/2, तो x बराबर 5/2। आपसे 21x पूछा गया था, आप निकाल लेंगे। समझ आ गया ना? चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपको अनुपात बहुत कम आता है, अगर अनुपात नहीं आता तो गलत बात है। चलो ये प्रश्न करो, देख लो जो बाद में देखेंगे उनको दिक्कत होगी, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, सही से 3 तरीके से मैं समझा दूंगा, आप ये प्रश्न समझ, चलो ये प्रश्न कर लो। अभी मैं इसी के लिए चाहे लाइव आना पड़े, जल्दी करो तो हम 1 सेट और सॉल्व कर लेंगे। साक्षी नहीं, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं कहीं ना कहीं। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में डी और ई, ए सी और ए बी पे 2 पॉइंट हैं, ए डी बराबर बी दिया गया। अच्छा एकदम सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीजीएल में इस बार पूछा गया, बताइएगा कि पूछा गया कि नहीं। अब मैं बता दूं, डेट भी बता दूं, ये पूछा गया था 6 मार्च को सेम प्रश्न पूछा गया, और ये CHSL का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और आप लोग कहते हो पेपर हार्ड आ गया, कैसे हार्ड आया ये प्रश्न? देखो ए बी सी में डी और ई 2 पॉइंट हैं, ए सी और ए बी पे हमने ड्रा कर लिया। 1 मिनट, कैसे ड्रा करें यार? अच्छा आंसर आप लोग टीपिएगा नहीं, ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। ये आपका कोई 2 पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। कहा गया ए डी ई इज इक्वल टू बी दिया गया है, ए डी ई, यहाँ पे डी दिया गया और ये ई दिया गया, ठीक है। और कहा गया ए डी ई बराबर कोण भी है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और कहा गया ए डी बराबर 7.6 है, ए ई बराबर 7.2 है। और जो मेरा आशीर्वाद है ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर आएगा, ये हो गया 4.2 है। बी सी बराबर आपको दिया गया 8.4, तो आपसे डी ई पूछा गया। अब एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि आपको अगर ये कोण बराबर बी के दिया गया है, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आपको पता है ये कोण बराबर हो जाएगा, ए कॉमन है, तो आप कहेंगे जी ए ई डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ए ई डी सिमिलर हो जाएगा ए सी बी के। क्यों? क्योंकि ए कॉमन है, और इसका ई वाला कोण इसके सी वाले कोण के बराबर है, और इसका डी वाला कोण इसके बी वाले कोण के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू किसको निकालनी है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? डी ई की। तो आप कह सकते हैं कि ए ई बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी, कह सकते हैं, बस खत्म हो गया। यानी ए ई बटे ए कितना है 7.2 डिवाइडेड बाई ए
ए बी कितना है 7 4 11.4 बराबर डी ई एक्स बटे बी सी की वैल्यू कितनी है 8.4। पॉइंट सब कटे जा रहे हैं, यानी एक्स बराबर हो गया, आप काट दीजिए पहले इसको, तो ये कटेगा तो कितना दे देगा 36 दे देगा, ये कटेगा तो कितना दे देगा 57 दे देगा, और ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, ये 28 दे रहा है, 3 से कट के ये 29 दे रहा है, यानी कि लगभग 1 हो गया। समझ आ रहा है ना, 5.6 आ रहा है। हमने कहाँ गलती कर दी, ए ई बटे अच्छा सॉरी, ये 7.6 बटे लीजिएगा, हमने गलती कर दी, ए ई बटे ए सी हमें लेना पड़ेगा, ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी है, क्योंकि देखिए ए ई सिमिलर है किसके, ए ई सिमिलर है ए सी के, यानी ए डी बटे, यहाँ पे गलत हम ले रहे हैं, या तो ए ई बटे ए सी लेना पड़ेगा या तो हम ए डी बटे ए बी लेंगे, तो ए डी बटे ए बी लीजिए, तो 7.6 बटे 11.4, यहाँ पे ये सॉल्व करना है, 7.6 बटे 11.4 बराबर एक्स बटे 8.4, पॉइंट कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा 7 या 6 से काट दीजिए 14 हो गया, 6 से काटेंगे ये 19 हो जाएगा, 19 चौको 76, 14 चौको 56, 5.6 आपका आंसर हो गया। सेम प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में, बिल्कुल सही है हिमाद्री और सोना। यार आपके मैं आंसर से परेशान हूँ, क्यों नहीं आ रहा है 51 क्या है, और 2 जगह दिमाग लगवा रहे हो। देखो थोड़ा सा मिटा के समझा दे रहा हूँ, ये देखो सिमिलरिटी समझ रहे हो ना, ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में फिर आएगा, समझिएगा। 5.6 एकदम सही आंसर अब आ रहा है, पता नहीं कहाँ आप लोगों का दिमाग है, पता नहीं 51 किस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो ये 7.6 है ना, ये 7.6 है। अब आपको पता है ये कोण बराबर किसके, इसके, ये कोण बराबर किसके, इसके, तो आपको पता चल गया ए ई डी जो है, ए ई डी ये सिमिलर हो गया ए सी बी के, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना। ए डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए डी कितनी वैल्यू है 7.6 बटे ए बी कितना है, ए बी है आपका 11.4, ये बराबर हो जाएगा एक्स बटे 8.4। इसको सॉल्व करने में 51 कहाँ से आ रहा है, 5.6 एकदम सही सबका। अच्छा सॉरी मैन, आपने पिछले क्वेश्चन का शायद आंसर किया था। चलो ये करो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। ये देखो ये एकदम सेम प्रश्न उठा के सीजीएल में पूछ लिया गया, एकदम सेम प्रश्न। अच्छा जो बाद में देख रहे हैं वो स्पीड 2 गुना करके करिएगा, ठीक है, ताकि आपका समय न लॉस हो। चलो करो धड़ाधड़, करो फटाफट। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डायमीटर है, चलो हम कर देते हैं। ए बी डायमीटर है, आप कहेंगे हाँ है, ठीक है। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग इट। अब आपका यहाँ कहीं पे सी डी होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो ये सी हो गया, ए डी हो गया। अब क्या ए डी सी इज इक्वल टू 158 अंश है, कह रहे हैं ठीक है 158 मान ले रहे हैं। बी ए सी की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई, इसको मिला दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया। क्यों, क्योंकि आपका अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये 158 है तो ये कितना हो जाएगा 22, ये 90 है, ये 22 है तो ये कितना हो जाएगा 90 22, तो ये हो जाएगा आपका 68 है। बिल्कुल सही सयन, हाँ ऑनलाइन चल रहा है राजवंत। 68 बिल्कुल सही साक्षी, सोना, राजवंत, सयन, रजत, सत्येंद्र। बैटरी 1% लेफ्ट, आशीष प्रधान। चार्ज करो, दिक्कत आपकी है, बिल्कुल चार्ज रखा करो। चलो ये प्रश्न करना है, डीआई का प्रश्न है। क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन 2011, 13 एंड 15 इज व्हाट % मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2011। अब पहले साइंस स्टूडेंट की संख्या किस किस साल में निकालना है, ब्लू वाला जोड़ना है, 11, 13 और 15 में जोड़िए ब्लू वाला, तो ये हो गया 225 प्लस 300 प्लस 375, यानी टोटल कितना हो गया 900। अरे 300, 200, 500 और एक 600, एक 3, 900। क्योंकि ये कितना ज़्यादा है, आर्ट्स स्टूडेंट 2011 में, आर्ट्स स्टूडेंट 2011 में कितने 275, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 625 ज़्यादा है। अब परसेंट में पूछा गया होगा तो निकाल लीजिएगा, तो 625 ज़्यादा है, 625 बिल्कुल एलिवेट एकदम सही, तो 625 ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज मोर पूछा गया है तो आप कहेंगे जी परसेंटेज मोर, तो 625 बटे 275 गुणे 100 कर लीजिएगा, 25 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 25 चौको 100, 11 से काटेंगे 11 25 55 और 11 से लगभग 57, यानी कि 4 7 28, 4 5 20 और 3 23, यानी 240 के आसपास कुछ आ जाएगा आपका आंसर। समझे, साइंस स्टूडेंट जो है यानी ब्लू वाला 225, 300
और 375 जोड़ के, और आपसे पूछा कि 2011 में आर्ट्स स्टूडेंट का कितना परसेंट है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 2011 से कितना ज़्यादा है आप निकाल लेंगे आसानी से, 25 बटे। हाँ, क्या कर रहे हो मेरे भाई, 225 से नहीं पूछा गया है, रेड वाले से, आर्ट्स वाले से कितना ज़्यादा पूछा गया, गलती बिल्कुल ना करो यार। एवरेज नंबर पूछा गया, मैंने कितना बताया अभी आपको डेटा में, आपको बताया कि 900 ये है, 275 ये है, कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे इसका एवरेज पूछा गया था, सॉरी, तो ये 300 275 से कितना ज़्यादा है, 25, 25/275 गुणे 100 कर दीजिए, 25 से कटेगा 11, 100/11, 9 सही 1/11 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज पूछा गया था, एवरेज पूछा गया था, पहले तो आप अंतर सही निकालो, 100/11 बिल्कुल सही है सैन घोष। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो देखो, अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h। चलो ये करते हैं, कहा गया ए टू बी 80 km/h। अब देखो एक चीज बताओ, कहा गया ए टू बी की डिस्टेंस आप वही मान लिया करो जो स्पीड हो, ठीक है, स्पीड जो हो उसको मान लो 80, या ऐसी कुछ दूरी मानो जिसका 3/4 निकालना आसान हो। हम मान लेते हैं टोटल दूरी 240 है, ठीक है, 240 कुल दूरी है ए से बी तक, ठीक है, एवरेज स्पीड 80 है, एवरेज स्पीड अगर 80 है तो उसने कितने से तय करा, 3 घंटे लगे होंगे। अगर 240 हम दूरी माने, कुछ भी दूरी मान सकते हो, हमने मान लिया कि 240 किलोमीटर है, 80 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगते हैं। अब कहा गया ही ट्रेवल्ड फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, यानी कि 75% बोले तो 240 का 75% कितना होता है, ओ सॉरी हाँ 240 का 75% यानी कि 180 किलोमीटर वो कितने से जाता है, 180, 3/4 60, 180 कितने से जाता है 2/3 टाइम में, यानी 2 गुना, मतलब 2 स्पीड पे आ जाता है। अगर वो 180 दूरी 2 घंटे में तय करता है यानी 90 हो गया एवरेज स्पीड। अगर रेस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ x km/h। अब एक चीज़ पता है आपको कि 90 की स्पीड में 2 घंटे उसने तय कर लिया, 90 की स्पीड में 2 घंटे तय कर लिया, यानी 180 किलोमीटर दूरी कवर कर चुका है और 2 घंटे लगे हैं। अब आपके पास दूरी बची है 60, चलना है 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60/1 यानी 60 हो गया। करेक्ट आंसर आ गया, समझ आ गया सबको। 54, कैसे, आप लोग क्या कर रहे हो यार, दिमाग भांग वांग पी के बैठे हो, क्यों 54 आ रहा है, कैसे 54 आ रहा है, फिर से समझो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि ए से बी तक दूरी कुछ भी मान लो जो 80 से कट रही है और जिसका 3/4 निकालना आसान है, ए से बी तक 240 हो गया। कहा गया एवरेज स्पीड 80 km/h, अगर 240 80 से जाएगा तो 3 घंटे का समय लगने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। और कहा गया इसका 75% दूरी, 75% दूरी बोले तो 3/4 यानी 180 किलोमीटर, कहा गया 2/3 घंटे में, यानी 2/3, 3 का कितना हो गया 2 घंटे, 180 2 में चल चुका है। अब आपके पास दूरी कितनी बची है, टोटल थी 240, तो 180 चल चुका है यानी 60, और समय कितना बचा है 2 घंटे चल चुका है, 3 ही घंटे में चलना है यानी 1 घंटे, तो स्पीड कितनी हो गई 60। भाई 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 समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अच्छा ग्रुप पे जितने लोग लिंक शेयर करते हो पता नहीं किस किस चीज़ की, कोई प्रमोट कर रहा है, कपड़ा प्रमोट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो ठीक है सत्येंद्र, समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, आराम से अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो क्योंकि इन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन। आंसर करिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भांग खा के ना आए। ठीक है, क्वेश्चन कई बार गलती हो जाती है, लेकिन आप लोगों को नींद में, दोनों लोगों का 54 तड़ाक तड़ाक आ गया। आई एम लेट, स्मृति यस कह रही हैं। अच्छा आप बहुत देर से आई हैं, इसी वजह से आप जल्दीबाजी में 54 आंसर कर गई। चलो भांग खा के, चलो मज़े ले लिया, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, फटाफट करो। बताओ इतनी देर लगवा रहे हो यार, 25 क्वेश्चन करने में 1-1 घंटे मुझसे लगवा ले रहे हो। हम सीजीएल करते थे 15-20 मिनट में ख़त्म करते थे, और सीएचएसएल का पेपर करवाने में थोड़ा हाँ कैलकुलेटिव है, लेकिन इतना समय नहीं लगना चाहिए। कहा गया इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 40% ऑफ वोटर आर सीनियर सिटीजन।
40% of senior citizen voter are illiterate and 25% of non-senior citizen voter are literates. By what percentage is the number of literate senior citizen voters less than that of illiterate non-senior citizen voter? अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा है। अच्छा अभी सब आंसर करेंगे। देखो कहा गया कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लो। कहा गया 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, यानी सीनियर सिटीजन हो गए 40, तो नॉन सीनियर सिटीजन हो गए 60। कहा गया 40% ऑफ सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, यानी कि 16 इलिटरेट हैं और 24 लिटरेट हैं। ठीक है। कहा गया एंड 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन्स वोटर आर लिटरेट, 25% में नॉन सीनियर वाले लिटरेट हैं, यानी कि 15 इसमें लिटरेट हैं और 45 इलिटरेट हैं। ठीक है। अब कहा गया बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन बोल दो, लिटरेट सीनियर सिटीजन इज लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, यानी 45 से 24 कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा गया है। तो 45 से 24 कितना कम है, 21, तो कितना प्रतिशत कम है, 21/45 गुणे 100, 5 20 100, 5 9 45, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 140/3, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया। कहाँ सो गए सारे, ये क्वेश्चन CHSL में आया है। ठीक है। और आप लोग भांग खा लो सो जाओ, कुछ करना नहीं है, बस सो के देखते रहो, देखने से थोड़ी ना होगा। चलो ये प्रश्न सबको करना है, अगर नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सारे लोग आंसर फिर देखो 100/3। रजत व्हाट आर यू डूइंग मैन। चलो ये प्रश्न करो। सैन बिल्कुल सही, 5 स्टार। सत्येंद्र बिल्कुल सही। अच्छा शंभू शक्ति शर्मा, आप बड़ी देर से आए शंभू। प्रश्न अच्छा था, कैलकुलेशन थी। मनीष बिल्कुल सही। सो ना बिल्कुल, सारे लोग पेन कॉपी लेके बैठो, तड़ा तड़ा आंसर करो। देखो मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपको खुद करना होता है, तो धड़ाक से आंसर कर सकते हो। मुझे सबको कमेंट आपके साथ साथ देख रहा हूँ। अब सोचो मेरी एक निगाह यहाँ पे है, मेरी एक निगाह टैब पे है, एक निगाह स्क्रीन पे है, सब कुछ देखते हुए चलना पड़ेगा। कोई नहीं, गलती होती है लेकिन एटलीस्ट ढंग से करो ना। इस प्रश्न को करो। चलो अब ये प्रश्न जो नहीं कर पाया वो समझ लो पिटेगा। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसे प्रश्न डायरेक्ट ना पूछा जाएगा, लेकिन इस बार एकदम सेम पैटर्न का प्रश्न पूछा गया। ये कितना हो गया, आप कहेंगे 1 को लिख लेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा, बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा सेक थीटा गुणे के। तो आपको बताना है गुणे के, ये सेक थीटा कट गया, ये बराबर 1 दिया गया होगा मुझे। ये प्रश्न सही कर लीजिएगा, एक गुणे के बराबर 1 दिया गया है, तो आपको पता है tan थीटा गुणे के बराबर 1, यानी कि के बराबर cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पता नहीं क्या दिया गया था, मैं मान ले रहा हूँ कि यही दिया गया होगा। ठीक है। ये क्या दिया गया है कि 1 मिनट, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये के किस में गुणा दिया गया। भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा इसका आंसर भी चेंज करिए, और इस क्वेश्चन को ये जो पूछना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ गया। ये दिया गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और माइनस 1/cos थीटा यानी कि माइनस sec थीटा। ये खत्म हो गया। ठीक है। और इसमें इंटू के दिया गया है, इज इक्वल टू अगर 1 दे दिया जाए, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, तो के बराबर हो जाएगा cot थीटा। ये प्रश्न पता नहीं किसमें के का गुणा हुआ है। काश भाई आप मेरे घर पर जरूर निकल। महताब आलम मोस्ट वेलकम, आपका एकदम सही है। और कुणाल आपका भी मोस्ट वेलकम, पहला आंसर है, एकदम सही है। अभी सो के उठ रहा हूँ अल्लामा कह रहे हैं, और एक क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। tan नहीं cot होगा, सही है सर cot। ठीक है महताब, चलो हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। वो ऐसे पास नहीं रहते, फिर भी हम पास ही हैं ना। अगला प्रश्न करें, अगले 25 क्वेश्चन का सेट करें या ना करें। चलो बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी से हम कर लेते हैं वो भी 25 क्वेश्चन का सेट। बताओ। हाँ महताब सही है। चलो पच्चीस क्वेश्चन का अगला सेट करें। 1/sec थीटा भाई नहीं, 1/, ये sec थीटा माइनस tan थीटा जो लिखा है ये 1 है,
ये उसी के नीचे है, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में। वैल्यू पुट करके आपने क्या एज्यूम करा है उस पर डिपेंड करता है, वो आपने जो एज्यूम किया होगा उसके हिसाब से आंसर आ रहा होगा, समझ रहे हो। चलो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो तो 25 क्वेश्चन का सेट और करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी 5 मिनट का रेस्ट दे दो सर। रेस्ट नहीं होगा रेस्ट नहीं होगा, कोई रेस्ट नहीं। चलो ठीक है, जब सभी चाह रहे हो तो कर लेते हैं, कोई जाएगा नहीं। चलो आंसर करो। चलो करो, फटाफट करो, फटाफट करो। सौपाई महताब का आंसर भी आ गया, किसी को भागना नहीं है। चलो नींद भारत छोड़ो 1942 बिल्कुल सही है। चलो देखो, कहा कि ये एकदम सेम प्रश्न आया हुआ था। कहा कि ये सर्किल सर्कमस्क्राइब्स ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। ध्यान से देखिएगा, ये है, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आपको पता है जो डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर हो जाएगा। आपको पता है अगर इसका ये 4 है, ये 3 है, तो 4 3 7, इसका पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, किसका, स्क्वायर का, उसका रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 दूनी 14, 14 बराबर 56 दिया गया, यानी 1 बराबर 4, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। यानी ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 है आपका, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, ये 20 हो गया। यानी व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। अगर त्रिज्या 10 है तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 पाई। बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर किया, बिल्कुल सही। हिंदी ब्रो, हिंदी। मयंक चौधरी कह रहे हैं हिंदी। कहाँ से हो, दिल्ली से हूँ। साक्षी बिल्कुल सही। हिमाद्री कापरी एकदम सही। चलो सभी ने सही आंसर किया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, बार ग्राफ छोड़ रहे हैं, डीआई की छोड़ रहे हैं, ठीक है, डीआई छोड़ रहे हैं क्योंकि डीआई भी कर लो। चलो डीआई भी करो, कोई टेंशन नहीं, डीआई भी करो। चलो फटाफट। क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल्स इन 2017 is approximately 18.3% more than the export of same type of vehicle in 2016। चलो हाँ, ट्रिपलेट से ही तो करा है, ट्रिपलेट 16 12 20, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे 4 से 4 या 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ये डीआई का क्वेश्चन आप करिएगा, डीआई हम छोड़ रहे हैं क्योंकि डीआई अगर हम लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और बाद में देखने वालों को प्रॉब्लम होगी। चलो अगले पे करते हैं, अगला करो, ये करो। चलो क्या ए बी सी में बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू x डिग्री, इफ ई ए सी इज इक्वल टू 38 डिग्री, ई बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए ए बी सी में, एक मिनट, ऐसे देखिए ए बी, या ऐसे देखिए बी ए सी। कहा गया बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, बी डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पे, ठीक है। कहा गया ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई ए इज इक्वल टू x डिग्री, बी ई ए इज इक्वल टू x डिग्री। आपको कहा गया ई ए सी बराबर 38 डिग्री है, ई बी डी इज इक्वल टू कितना है, ई बी डी इज इक्वल टू 40 अंश है। तो आपको निकालना है x की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक चीज़ बताइए, देखिए ये 40 है, ये 90 है, तो ये 50 हो गया। अब आपको ये कोण दिया गया है x, आपको पता है ये 50 है, ये 38 है, तो इसका बाह्य कोण है, तो 78 हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आया, फिर से समझिए। देखिए
ये ट्राइंगल दिया गया है, ध्यान से समझिए, फिगर मैं पहले बना दे रहा हूँ। ये कुछ फिगर दिया गया है, ये आपका दिया गया है डी, ये दिया गया है बी, ये दिया गया है ए, ये दिया गया है सी। अब देखिए क्या दिया गया है, क्योंकि बी ई ए, ये ई पॉइंट है, आपको ई ए सी बराबर दिया गया है 38 डिग्री, ये 38 डिग्री दिया गया है। ई बी डी बराबर दिया गया है ये वाला कोण 40 अंश। आपको पता है ये 90 है, ये 40, ये वाला 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब ये 50 है, ये 38 है, ये इसका बाह्य कोण है, तो हो जाएगा 78। काम खत्म। ठीक है, आप लोग सो गए क्या? अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो, क्योंकि ये सम आप 10,000 रुपया कितना हो जाता है 11,664 2 साल में, सर्टेन रेट % पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 27/5 साल के लिए बताना है फटाफट। 78 सत्यान बिल्कुल सही है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, अगर सोए तो मैं भी सो जाऊंगा। चलो ये प्रश्न बताओ, बताओ फटाफट। क्योंकि ये सम आप आर एस इतना अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स, यानी कि 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं 1 + r/100 का होल स्क्वायर पे 11,664 हो जाते हैं। 4 से कट रहा है, देख लीजिए, 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 9 36, 2916। अभी आया था 2500, यहाँ से हमारा आर कितना आ जाता है, आर आ जाता है 8%, आर बराबर आ जाता है 8%। अब आपको 27/5 साल के लिए हमने सेम क्वेश्चन किया था, आर बराबर 8.5%, आपको कहा गया सेम सम सेम रेट पे निकालना है, 8% आ गया, निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल गया रेट 8%। अभी सेम 54/50 का स्क्वायर बन रहा था, पीछे वाले में करा था, तो आपको पता है 8% रेट से 27/5 सालों के लिए, और कितने पे 10,000 पे, यानी कि 100 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 20 8 160 गुणे 27, आपका आंसर हो जाएगा 160 गुणे 27, यानी 16 7 112, यूनिट डिजिट 2 होगी, 4320 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रश्न को करिए, फटाफट करिए। दीपक राजपूत कह रहे हैं थोड़ा स्लो करो, चलो थोड़ा स्लो, 5400 ना, 5400 नहीं, गलत है, चलो थोड़ा स्लो, चलो स्लो चलते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया O is the center of a circle to which PAX and PBY are tangents from point A at point A and B. Q is a point on the circle such that QAX is equal to 49, QBY is equal to इतना, what is the measure। सारे क्वेश्चन सीजीएल में एकदम इसी प्रकार के पूछे गए। 4320 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कुणाल बिल्कुल सही है, चलो इस प्रश्न का आंसर करो। कहा गया O is the center of a circle to which PAX and PBY are the tangents। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, पी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि क्यू इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट क्यू ए एक्स इज इक्वल टू 49 डिग्री। यहाँ पे क्यू है कहीं पे, यहाँ पे क्यू ए एक्स इज इक्वल टू कितना है 49 डिग्री, ये दिया गया 49 डिग्री। ठीक है, और क्यू बी वाई इज इक्वल टू दिया गया है, ये दिया गया है आपको कितना 62 डिग्री। तो आपको ए क्यू बी की वैल्यू निकालनी। अब एक चीज़ बताइए मेरे भाई, अगर हम यहाँ से सेंटर को मिला दें, सेंटर को मिला दें, अब आपको पता है कि अगर इस जीवा द्वारा हम यहाँ पे बना कोण बात करें, देखिए अगर हम ये सेंटर माने थोड़ी देर के लिए ओ, अब मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी आपने कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, यानी ये केंद्र पे बना कोण कितना हो गया 124। सिमिलरली ये कितना हो गया 98, आपको पता चल गया ये 98 है, ये 124 है, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी ये दोनों मिलके कितना है 222 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, ए क्यू बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 4 8 12, और ये 360 में से घटा दीजिए इसको, तो 360 माइनस ये कितना हो जाएगा 222, यानी कि 222 घटाएंगे 360 में से, यानी कि ये आपका हो जाएगा 138। अब 138 अगर ये कोण है तो ए क्यू बी कितना हो जाएगा 138 का आधा, यानी कि आपका सीधे सीधे 69 अंश हो जाएगा, 69 अंश हो जाएगा। ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो समझ लेना अच्छा प्रश्न है, फिर से चाहे मुझे 10 बार समझाना पड़े, लेकिन ये प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। 69 अंश आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा फिर से, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप देते हैं और हम इसको प्रश्न को थोड़ा ऐसे करके जगह बनाते हैं, या ऐसे कर लीजिए। प्रश्न को देखिए, गौर से देखिए, ये प्रश्न है आपका। कहा गया पी से इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये पी है, ये ए है, ये एक्स है,
ये PBY है। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हाँ एक बार फिर से ही कर रहे हैं दीपक, ठीक है। देखो ये PAX है, ये PBY है, ठीक है। अब कहा गया Q कोई एक बिंदु है, ये Q है। भाई क्या दिक्कत है निर्दोष, आप वहाँ पहुँच गए। Q ये है। अब ध्यान से देखो QAX आपको दिया गया है, QAX कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया 49 अंश, ठीक है। QBY 62 अंश है, ठीक है। अब आपको निकालना है AQB। ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटर थोड़ी देर के लिए O मान लें, सेंटर हम O मान ले रहे हैं, इसको मिला दीजिए सेंटर से, इसको भी मिला दीजिए सेंटर से, अब इसको मिला रहे हैं तो इसको भी मिला दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए O है आपका सेंटर। आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कि किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है उतना है उसका दुगना कोण केंद्र पे बनता है। यानी अगर यहाँ पे 62 बना रही है ये दोनों कोण, ये जीवा, तो केंद्र पे कितना बनाएगी, 62 का दुगना, यानी आपका हो जाएगा 124 अंश, ठीक है। सिमिलरली ये जीवा यहाँ स्पर्श रेखा से 49 अंश का कोण बना रही है, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगी, 98। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको पता है ओ बिंदु पे केंद्र पे बना कोण पूरा 360 अंश का होगा, ये 98 है, ये 124 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये 138 हो जाएगा, ठीक है, ये 138 हो जाएगा। अब ध्यान से एक बार और ध्यान से थोड़ा सा देखिए, देखिए इन दोनों को मिलाएं अगर, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 138 है, तो परिध पे बना कोण कितना हो जाएगा, 138 का आधा, यानी 69 अंश। काम खत्म हो गया, 69। प्रश्न बड़ा मतलब क्या कहते हैं, दमदार था, 69 हो गया, समझ में आ गया होगा, आपकी बार समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो मतलब लाइक करके फिर लाइक हटा रहे हो, बहुत बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। गलत बात है, मास्टर मेहनत कर रहा है, आप लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक करो धड़ाधड़, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो ये प्रश्न करो आप लोग, करो 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 करो, चलो फटाफट। ठीक है दीपक, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न का आंसर कर दो भाई साहब। जितने लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, धड़ 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 लाइक करो, ठीक है। चलो चलो चलो, बताओ बताओ बताओ। इस प्रश्न का आंसर देखो, कहा गया पाइप ए, और जिन्होंने पाइप का कॉन्सेप्ट समझना है वो पाइप की आज क्लास हुई थी, पाइप एंड सिस्टम की, आप जाके देख लीजिए। कहा गया ए और बी 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। हम एलसीएम ले रहे हैं 24 लीटर कुल हो तो 8 घंटे में भरते हैं, यानी 3 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। बी 12 घंटे में भरते हैं, यानी कि 2 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। और कहा गया सी जो है इम्पटी करता है 6 घंटे में, यानी कि सी 4 लीटर प्रति घंटे इम्पटी करता है। माइनस लगा देते हैं, यानी कि इम्पटी करता है। अब कहा ए एंड बी आर ओपन फॉर 3 आवर्स, ये 3 भरता है, ये दोनों मिलके एक साथ 5 भरेंगे। 3 घंटे के लिए खोल दिया गया, यानी 15 लीटर भर चुके हैं। और कहा गया उसके बाद बंद कर दिया गया, यानी कि टंकी में 15 लीटर पानी है। और कहा गया अब सी को खोल दिया गया, तो सी कितनी देर में खाली कर देगा, आपको पता है सी कितनी देर में खाली कर देगा। सी 1 घंटे में करता है 4 लीटर खाली, तो 15 लीटर खाली करने में 15/4 घंटे लगाएगा। डन, बिल्कुल सही। कुणाल, आइकॉनिक स्टडी, सत्येंद्र सिंह, ब्लैंकेट के अंदर से चलो बहुत अच्छी बात है। 15/4 आइकॉनिक, हिमाद्री, आंचल, नहीं गलत नहीं करना है। सायन बहन, आप आपसे गलती की उम्मीद नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये देखो एज का क्वेश्चन आ गया, अब कर दो धड़ाधड़। इसमें तो ऑप्शन भी मैंने नहीं दे रहा, गलत नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सैन बिल्कुल सही है, अभी आंसर कर दो। अच्छा जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, इतना लाइक ठोंक दो। कौन पढ़ाता है मास्टर यार, अभी तो नौटंकी हो रही है, अभी तो इधर उधर बस वो गलत पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, ये सही, वो बेस्ट, फलाना ढिमका ही चल रहा है। चलो कहा गया 8 years ago एज ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 9:10, यानी कि 9x ये थे, 10x ये थे। अभी कितने के हो गए होंगे, 9x + 8, 10x + 8 के, ठीक है। अब कहा गया 4 साल बाद यह इनका अनुपात 12:13 हो जाएगा। 4 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 9x + 12 के, ये हो जाएंगे 10x + 12 के। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 12:13, यानी कि इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, इसमें 13 से बराबर कर दीजिए। तो 13 9 117x, इधर 120x, यानी 3x बराबर हो गया 156 - 144, 12x बराबर हो गया 4। तो कहा गया व्हाट इज द एज ऑफ सी इफ हिज एज इज 6 year मोर देन दैट ऑफ ए। अब देखो ए की वर्तमान एज कितनी है, ए की वर्तमान एज है 9x + 8, यानी कि 9 चौको 36, 8 44, और
44 की आयु 6 साल ज़्यादा है ए से, यानी कि 44 6 50 साल का है वो, 50 हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 50। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है रजत, कौन सा 15 नंबर? एक मिनट, ये वाला कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 था वो मेरे हिसाब से। एकदम सही है अलामा, बिल्कुल सही है। आप कौन सा क्वेश्चन अभी ट्राइंगल वाला कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया 15 नंबर क्वेश्चन की कौन सी बात हो रही है। चलो ये वाला पर बिल्कुल आइकॉनिक, दीपक, हिमाद्री, अलामा, बिल्कुल सही सभी ने आंसर करा। सयान घोष, बिल्कुल। सयान आप अभी टेलीग्राम पे दौड़ रहे थे क्या? अच्छा नहीं, टेलीग्राम पे नहीं दौड़। कुणाल चौरसिया, बिल्कुल सही है। चलो ये बता दो, कहा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू बतानी है, धड़ाधड़ बताओ। 5 वाला, 5 वाले में कुछ है नहीं भाई। 5 वाले में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फिर किसी ने लाइक हटाया। यही करो, पढ़ाई ध्यान न दो। चलो मेरा ध्यान लाइक पे है। क्या साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि हो गया साइन थीटा। इसको सबको पलट के साइन कॉस में चेंज कर लो, तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा -1 अपान साइन थीटा। ऐसे ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा, और इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि बट्टे में, सॉरी ये इंटू में है, नहीं ये कॉस थीटा -1 अपान कॉस थीटा है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका लिखा है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा -1, ऐसे ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपान ऐसे नीचे क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और अपान में दिया गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा किससे कट जाएगा, इससे कट के -1 दे देगा, यानी कि आपका ऊपर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बच रहा है, और अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इससे इसका पावर कट गया, साइन क्यूब थीटा हो गया, कॉस क्यूब थीटा हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉट हो गई। कनपुरिया बोल रहे हो सर जी? सर अभिनय शर्मा की वीडियो के बारे में क्या कहोगे आप? भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा। गुड मॉर्निंग नीरज, कनपुरिया नहीं बोल रहा हूँ। समझ आया ना? फिर से समझो मेरे भाई। देखो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कितना होता है, साइन थीटा -1 अपान साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान साइन थीटा, यानी कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? ऐसे ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपान कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बता रहे हैं अभी। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये साइन थीटा कॉस थीटा बचा, अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से ये कट गया। अब आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी कॉट थीटा, और अपान टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर जाके ये भी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट क्यूब थीटा बराबर आर क्यूब, तो आर बराबर हो गया कॉट थीटा। यही मैं इतनी आज 6 महीने पहले कह चुका था, तभी आपको समझ में नहीं आया था, फिर से मैं कर रहा हूँ, कर दिया। कॉट थीटा आपका आंसर हो गया। अब नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन करते रहिए, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ किसके बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? अभिनय शर्मा की वीडियो के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी वीडियो थी, क्वालिटी उनके पास कैमरा बहुत अच्छा है, ये कहूँगा। और सर व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अभिनय सर लेटेस्ट वीडियो? अभिनय सर के पास भी कैमरा बहुत अच्छा है, और गोपाल सर के पास भी कैमरा बड़ा अच्छा है। हालांकि मैं गोपाल सर ने मुझे सेमिनार में बुला के चीफ गेस्ट क्या 3 लोगों को बुलाया था अतिथि के रूप में, जब मेरे मार्क्स आए थे 18 मेंस के। हालांकि मैं उनसे पढ़ा नहीं था, फिर भी जाके सेमिनार में बोला था। ठीक है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, भाई टीचर हैं। मैंने हालांकि उनसे पढ़ा नहीं है, बट फिर भी एकदम सही है। इस प्रश्न का आंसर करो। और काफ़ी बच्चे वहाँ से इंस्पायर हुए थे, कुछ फलाना ढिमका।
और अभिनय सर से तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पसंद है भाई दोनों टीचर। पढ़ा किन्हीं दोनों लोगों से नहीं हूँ, ठीक है, और लेकिन दोनों लोग पसंद है। और मैं देखो, मैं बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब पे कसम से पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों लोगों की बात अच्छी है, मज़ा आ रहा है कि दोनों लोग 193 थे मेंस में 200 में से राय स्कोर, ठीक है। चलो ये करो, दोनों टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। जो देखो इससे क्या होगा ना, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, इससे क्या होगा, लड़ाई हो गई है तो इससे आप लोगों का फ़ायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि अभिनय सर के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो कोर्स नहीं पूरा कर पाते, छोड़ देते हैं, तो उनके हेल्थ अगर इशू रही होगी तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर सर थोड़ा लापरवाह केयरलेस हो रहे होंगे तो सर अब क्या करेंगे, अब समय पे पूरा कर देंगे। तो जो लोग उनके बारे में फड़फड़ा रहे हैं, उनका फड़फड़ाने का कारण नहीं मिल पाएगा तो वो फड़फड़ाना बंद कर देंगे। और अगर नीरज वो क्या कहते हैं अभिनय सर, गोपाल सर सही होंगे अपनी जगह पे, तो गोपाल सर अपना जाने, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कहा गया, क्योंकि ये वेंडर बाट 40 डजन ऑफ फ्रूट्स फॉर इतना, यानी 60 रुपये डजन खरीदता है। आउट ऑफ दीज 30 फ्रूट्स वर रॉटन, वो खरीदता है 480, 30 सड़ गए यानी 450 बचे। कहा गया एट वाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। उसको चाहिए 2400 का 25%, यानी 3000 में बेचना है। 3000 में कितने बेचने हैं? 450, 450 यानी 450 कितना डजन होता है? 450 कितना डजन होता है? 12 यानी 36 और 37.5 यानी 37.5 डजन को उसको बेचना है 3000 रुपये में। यानी कि एक डजन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 3000 बटे 75 बटे 2 या 40 दूना 80 आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्या हुआ है, ये दोनों हैं, कोई नहीं है, आप अपना पढ़ो। जो देखो यूट्यूब है और यूट्यूब की दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब ना, तो आप पढ़ के निकलो बस, मैं तो यही कहूँगा। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट आंसर करना है। चलो आप लोगों को सीधे सीधे पढ़ के निकल जाना है, कोई नहीं है बवाला काटने वाले लोग हैं, पढ़ाते थे दोनों लोग, ठीक है। अभिनय सर को तो मैं अब सही बताऊं, अभिनय सर को जानने वाले बहुत लोग हैं, और जिनके बारे में अभिनय सर ने बोला था वो बिल्कुल बोलने नहीं है। गोपाल सर को उतने लोग नहीं जानते जितने अभिनय सर को जानते हैं। मैं बायस ढोके नहीं बतियाना चाहता, लेकिन फिर भी चलो ये प्रश्न बताओ, ठीक है। लेकिन मैं किसी की तरफ क्या होके बोलूँ यार, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, मार्केटिंग सबको करनी है, सबको कोर्स बेचना है। हाँ ये मैं इसका एहसान मतलब मानूंगा कि तमाम बच्चों के लिए सर ने अभिनय सर ने एकदम फ्री में पढ़ाया, उन्होंने ही सबसे पहले फ्री में पढ़ाया, तो इसके लिए उनको पूरा क्रेडिट जाता है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इतना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY Z इतना है, तो इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स आप, यानी 33, 4 37 दूना 74 आपका आंसर हो गया सेकंड। मैंने आपको बताया है कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 टाइम्स आप इतना, यानी माइनस 3 इंटू माइनस 11 तो प्लस 33, 4 37 दूना 74, ठीक है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे आइए। चलो DI छोड़ रहे हैं, DI हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, सेम क्वेश्चन है, छोड़ दें। चलो इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो फटाफट। समझ गए, बहुत अच्छी बात। अच्छा लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? सो जाना है, सोना है, करो फटाफट भाई। 25 क्वेश्चन करवाने में टीचर तुमसे 5-5 घंटे ले लेते हैं। बिल्कुल सही है, प्रश्न करो। चलो करते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ 2√3 का होल क्यूब, 2√3 का होल क्यूब लिखा है, यानी यहाँ 2√3x आएगा प्लस √5y प्लस इसका स्क्वायर आएगा 2√3 का स्क्वायर यानी कि 12x स्क्वायर माइनस 2 इसका इन दोनों का गुणा यानी 2√15xy और प्लस CY स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर। तो गुणांकों की तुलना a बराबर 12 हो गया, b बराबर माइनस 2√15 हो गया, c बराबर 5 हो गया। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी? a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 15 60 और प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, तो 144 25 169 में से 60 जाएगा 109 करेक्ट आंसर हो जाए। सर ये लोग कोर्स बेच रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ आप और अभिनय सर हैं जो फिर नहीं है, कई लोग, अब कोई हम लोग महान नहीं हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं वो सब सही हैं, पेड जो पढ़ा रहे हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, पैसा ले रहे हैं, लेकिन अगर वो 100% अपना नहीं दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगर 100% दे भी रहे हैं, इतना महंगा बेच रहे हैं, फिर भी गलत है। मैं बायस ढोके नहीं बता रहा, लेकिन पेड बेच के आप जो बेच, मैं बता रहा हूँ
चैनल बिग खरीदे जा रहे हैं। अभिनय सर ने जो बोला था एकदम सही है, 100%। मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, गगन सर भी कम नहीं है, ठीक है। और चलो कोई नहीं। कहा गया ये वो भाई नाम तो उन्होंने भी बनाया है एक डेढ़ सालों में, जैसे भी करके उन्होंने नाम तो बनाया ही है भाई। इतने कम उम्र में इतना नाम है। क्योंकि ये एक 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकंड एंड ये मैन इन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? पेड़ नहीं पढ़ा रहे सर वो लोग, पेड़ जो भी है छोड़ो, अभी तो पढ़ लें। हम लोग कहे उनके बारे में बात करके अपना समझ आया करें, ठीक है। क्योंकि 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, अगर वो किसी पोल को पार करेगी तो आपको पता है 360/10 समय लेगी, और ये बराबर दिया गया है कितना, 24 सेकंड। और कहा गया अगर ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ये कितना समय लेगी, 360 + p/s कितना समय लेती है, 55 सेकंड। अब आपसे कहा गया क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यानी इन दोनों का भाग कर दीजिए, भाग कर देंगे, एस कट जाएगा, यानी एस कट गया तो ये आपका हो गया 24/55, यानी कि आप सॉल्व कर लीजिए। तो 360/p यानी 360 × 55, आप ऐसे सॉल्व करिए, 360 × 55 बराबर ये हो गया कितना हो गया, 360 × 55 बराबर 24 × 360 धन 24 × p। अब आप लोगों की हालत ख़राब हो रही होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको इधर ले आओ। तो इधर अगर आप लाएंगे तो ये हो जाएगा 360 × 55 माइनस 360 × 24 यानी 360 × 31 और बराबर ये हो गया 24p। 24 से काटोगे कितना आ जाएगा, 24 × 5 = 120, 15 से गुणा कर लीजिए, 445 आपका, हाँ सॉरी 465 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिल्कुल सयान, हिमाद्री, कपिल, ठीक है सत्येंद्र, बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न करो। धर्मेंद्र पूछ रहे हैं कितना मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए। अगर आपको मिनिमम देखो, ये मान के चलो 500 नंबर अगर आप ले आएंगे ना, 500 नंबर, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई पोस्ट आराम से मिल जाएगी 600 में अगर आपके 500 हैं। क्योंकि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 1.2 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20% फायदे पे लिखी गई, यानी 100 की खरीदी गई 120 पे लिखी गई। क्योंकि आफ्टर अलाउइंग ए सर्टेन डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 10%, यानी इस पर कुछ छूट दी गई और प्रॉफिट 10% बचा, यानी कि 110 में बेची गई। अब 120 से 110 में आ गई, यानी 10 रुपये की छूट दी गई। तो 10 रुपये की छूट दी गई 120 पे कितना परसेंट है, 10/120 × 100, यानी कि 100/12, 4 × 12, 4 × 25 से 8/3 हो गया। ठीक है सर, कभी आप भी वीडियो बना दीजिए, एक दिन आप भी। नहीं भाई, उस मैटर पे मैं नहीं पढ़ना चाहता, उस मैटर पे मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। चलो ये अच्छा, किस CHSL के लिए पूछ रहे हैं। CHSL के लिए 220 अगर आप ले आएंगे तो मैं कहूँगा कि बढ़िया मार्क्स होगा। किस चीज़ के लिए वीडियो बना दें, देखो मैं अगर आपको इस चैनल पे कंट्रोवर्सी तो मैं क्रिएट ही नहीं करूँगा। और पेड की बात करें तो मैं सही बताऊँ, पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा है। मैं हूँ फर्जी अभी, ठीक है, मैं अभी फर्जी हूँ, मैं UPSC के लिए पढ़ रहा हूँ। और भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये प्रश्न करते रहो और ऐसे बात सुनते रहो। भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से नौकरी भी मिल गई है और अच्छा पद मिल जाएगा 4600 ग्रेड पे में। तो बस ये मुझे चाहिए क्या, पापा मम्मी अभी तक भगवान की दुआ से उनको भी कोई कमी नहीं है। अकेला लड़का हूँ माँ बाप का, ठीक ठाक पैसा उन्होंने बनाया है और ईमानदारी से पेट भर सकते हैं हम अपने पूरे परिवार का। परिवार मेरा छोटा सा है, खुश रहेगा, शादी हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, यही मेरी ज़िंदगी है। और IAS बन गया कभी तो फिर देखा जाएगा, पढ़ाई तब भी करते रहेंगे। ज़िंदगी में बस यही करना है, खुश रहना है, खुश देखना है बस। आगे इन ट्राइंगल ABC D and D आर, अब देखो सेम क्वेश्चन है, आपको कर देना है ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ये प्रश्न मैं जगह के लिए ऊपर कर रहा हूँ। देखो A हो गया, C हो गया, B हो गया, AC और AB पे 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, D और E। आपको दिया गया ADE बराबर B, सेम वही क्वेश्चन जो अभी हम पीछे करके आए हैं, यानी ADE, इसको AED लिखिए। ये सिमिलर हो गया इसके, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी एक कोण कॉमन है। AE बराबर 8 दिया गया, यानी ये 8 है। CD बराबर 3 दिया गया, CD कौन सा है, ये 3 दिया गया। DE बराबर दिया गया 6, DE बराबर दिया गया 6। BC बराबर दिया गया है 9, BC बराबर 9 दिया गया। आपको निकालना क्या है, AD की वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, AD की वैल्यू निकालनी है। निकालिए, आंसर आया किसी का,
बताओ 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 तो किसी का आंसर आया? अरे मेरे भाई करो ना। ए 8 दिया गया है, ए बराबर 8 दिया गया है, सी डी बराबर 3 दिया गया है, डी ई बराबर 6 दिया गया है। अब आप ऐसे कर सकते हो ना कि आपको निकालना क्या है, ए डी निकालना है। ए डी निकालना है तो ये ए ई बटे ए सी, आप ऐसे लिखो ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी, बस आपका निकल जाएगा। ए ई कितना है, ए ई है आपका 8 बटे ए सी कितना है, ए सी है आपका, ए डी की वैल्यू कितनी दी गई हमें नहीं पता, x+3 लिख लीजिए बराबर डी ई कितना है 6/9 यानी 2/3, बस 2 चौको 8, 4 तिया 12, x बराबर हो गया 9, यही निकालना था। समझ में आ गया? 9 एकदम सही आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहने दो भाई, देखो चलो ये प्रश्न करते रहो, मैं कुछ आपको बोलता रहूँगा। लोग बोलने मुझे नहीं लगता यार कि देखो पढ़ाने के लिए बीएड की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। अगर बीएड की आवश्यकता होती ना तो एक चीज़ बताओ, ठीक है कुछ भी है, गगन सर बीएड किए हैं, और अगर बीएड किए भी हैं तो क्या उनसे अभिनय सर ने जो सीजीएल निकाला, या जो आपको सीजीएल निकालने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए वो मैं 100% एश्योरिटी के साथ कहता हूँ, मुझे कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभिनय सर को, गगन सर को, सबको एसएससी जो निकालने भर का नॉलेज है वो दोनों लोगों को है। तो कोई ये ना कहे कि उनको नहीं आता। ठीक है, नॉलेज की तो किसी ने अगर बात करी तो ये गलत है, फिर उसको कुछ नहीं आता। देखो दोनों लोगों को आता है, बस अब मार्केट कैसे क्या कौन बना पाता है वो मैटर करता है। क्योंकि ये 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है, 9 हो सकती है। आपसे लीस्ट वैल्यू x की कही गई, यानी x बराबर 1 ले लीजिए। x बराबर 1 ले लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5y 5 8 8 8 4 0 6 1 6 हो गया। अब ये संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से अगर डिविजिबल है तो संख्या के अंकों का योग 6 6 12 1 13 4 17 8 25 8 33 8 41 5 46 5 51, y बराबर 3 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 9x - 2y यानी 9 -2 3 6, तो आपका आंसर हो गया 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एकदम सयान अरे भाई होंगे कुछ। देखो अगर आप में ईगो आ गया ना, ईगो की बात जो कर रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ, मैं गया हूँ, कुछ लोगों को लगता है ना भगवान है वो, ऐसा कुछ नहीं। देखो जिनको लोग जानते हैं वो तो कुछ बोल नहीं रहे, बोलना चाहिए यहाँ पे गगन सर को, बोलना चाहिए अभिनय सर को, बोलना चाहिए जो जिनके बारे में उन्होंने बात करी, उनका कोई वीडियो नहीं है, फर्जी लोग वीडियो बनाए पड़े हैं। तो मैं तो कहता हूँ कंट्रोवर्सी को ही दबा देना चाहिए ना। अभिनय सर से तो कुछ भी कह देते हैं तो लोग लेके उड़ जाते हैं, जिनको कहा वो नहीं, गगन सर को कहा, टारगेट किया अभिनय सर ने, वो कुछ बोलने नहीं आए बेचारे। चलो ये प्रश्न करो, कहा गया सुधा स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम व्हेन हर इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, सी इंक्रीजेज हर एक्सपेंडिचर बाय 25%, हिज सेविंग हर सेविंग्स आर। देखो कहा गया 100% कमाती है तो 80% खर्च कर देती है, उसकी जो इनकम थी वो 30% बढ़ गई यानी 130 हो गई, एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा देती है यानी कि अभी 100 हो गया। तो आपसे कहा गया पहले सेविंग थी 20 अभी हो गई 30, तो कितना परसेंट बढ़ जाती है, 25% 50% बढ़ जाती है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 0 इंक्रीज 50 इंक्रीज, बिल्कुल सही। चलो ये देख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देख, अब बताओ यार इतनी देर से मेहनत करता मास्टर मरा जा रहा है, ठीक है भाई आपका, और उसका वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, उसने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए, कहा था 10 करवाऊंगा 10 करवा दिया। हे ईश्वर कहाँ बैठे हो, फिर ऐसे लोग लड़ेंगे ही, जब आप लोग वही गलत नहीं कह रहे थे, नीतीश कह रहे हैं कैलकुलेशन सही करवा दो, करवा देंगे, गलत नहीं कह रहे थे नीरज क्या नाम है उनका, अभिनय सर्कल, कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, नहीं फ्री में इतना कंटेंट अवेलेबल है, वो पेड से ही पढ़ेगा। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पीज 4 टाइम्स, ऐसे देखिए PQRS ध्यान दीजिए, क्या क्या S इज 3 टाइम्स ऑफ Q, P इज 4 टाइम्स ऑफ R। आपको पता है आमने सामने के कोणों का योग 180, 4R + R बराबर 180, R बराबर हो गया 36,
क्यू प्लस 3Q बराबर 180, यानी 4Q बराबर 180, क्यू बराबर 45। आपको क्यू और आर का डिफरेंस सम निकालना है, तो 45 36 कितना हो जाएगा? 81। आपका करेक्ट आंसर सेकेंड। अगले पे आ जाते हैं। ये चलो करो, कर दिया, एहसान किया एहसान किया, करना चाहिए वैसे। सर आप कितने बजे उठते हैं? सर आप कौन से सर से पढ़े हैं? आप जितने सर्स को जानते हैं उनसे किसी से नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब फिर भी 193 आए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने नीरज कुकरेजा सर से पढ़ा था 2017 में, ठीक है, जब मैं आया था दिल्ली नया नया, ठीक है। 2016 में, सॉरी 2016 में पढ़ा था। 2016 में ही मेरा 3 महीने में बैच कंप्लीट हो गया था, तभी पढ़ा था। चलो ये बताओ। तो नीरज सर को आप जानते नहीं। नीरज सर पता है कैट में 99.99% लाए थे। इन लोगों की अभी सब लोग कूद लेने दो, ठीक है। जो ओरिजिनल महारथी है वो तो अभी मार्केट में उतना फैला ही नहीं। चलो, कहे एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 75.4 kg, लेटर ऑन 4 स्टूडेंट हैविंग वेट 72.9 kg, इतना kg इतना kg इतना kg ज्वाइन द ग्रुप। एज अ रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द ग्रुप इंक्रीज बाई 0.24 kg। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इनिशियली? ध्यान दीजिएगा, 75.4 एवरेज था। कितने बच्चे ज्वाइन करते? 72.9, 73.8, 79.5, 87.4। एवरेज से कितना कम? यहाँ पे कितना कम है एवरेज से? आप कहेंगे 2.5 यहाँ पे कम है। यहाँ पे कितना कम है? 1.6 किलोग्राम यहाँ पे कम है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 4.1 किलोग्राम यहाँ पे ज़्यादा है, यानी ये तीनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, ये दोनों कम थे तो ये खत्म हो गया। 87.4 75 से कितना ज़्यादा है? 12 किलोग्राम। और 12 किलोग्राम से कितना बढ़ गया? 0.24 किलोग्राम एक एक स्टूडेंट पे बढ़ गया, यानी 12 किलोग्राम जो था, यानी 12,000 ग्राम एक एक स्टूडेंट पे कितना पड़ता है? 0.24 kg, यानी 240 ग्राम पड़ता है। 12 किलोग्राम एक स्टूडेंट पे अगर 240 पड़ता है, यानी कि 240 ग्राम पड़ता है, यानी एक हेड पे अगर 12,000 रुपये को बांटा जाए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही करो, 12,000 रुपये को अगर बांटा जाए 50 लोगों में, तभी तो 240 एक एक हेड पे आएगा। और 50 कब? जब 4 लोग शामिल हो जाते हैं। ये 4 लोग जब शामिल हो जाते हैं तब 50 स्टूडेंट हुए, यानी पहले कितने थे? 46। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं, सयान बिल्कुल गलत। हाँ हाँ, वो जब वो केडी कैंपस में थे। हाँ बिल्कुल, नीरज सर से मैं भी पढ़ा था मुखर्जी नगर में, एकदम मुखर्जी नगर में मैं भी पढ़ा था, ठीक है। तभी से 2017 सीजीएल निकाला, ठीक है। सीपीओ 2017-18 निकाला, 17-18, हाँ सीपीओ, और फिर सीजीएल 2018 निकाला, ठीक है। और फिर सीजीएल 19 दिया नहीं। समझ आ गया? 46 होगा करेक्ट आंसर, धर्मेंद्र का आया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलो, नीरज सर के साथ, अच्छा रुको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, तभी दिखाता हूँ एक चीज़, थोड़ा सा वेट करना, तभी दिखाता हूँ। सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी बतानी, चलो बता दो। 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, कर लेते हैं तभी करते हैं। सर आप बिहार के हैं? नहीं, बिहार का नहीं हूँ। सर कौन सी डेट का पेपर था आपका मेंस का, विच ईयर? 2017 का 20 फरवरी का था, ठीक है। और 2018 का 11 सितंबर का था, जिसमें 0.22 मेरे घट गए थे, तो 193 से 192.78 हो गए थे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कौन सी डेट को एग्ज़ाम था आपका मेंस जिसमें 193 थे? 11 तारीख को, जिसमें लोगों के घटे हैं, उसमें कौन से पोस्ट में सेलेक्ट हुए थे? गंदी सी पोस्ट पे, 18 में अच्छी सी पोस्ट बताएंगे, बात करेंगे पोस्ट पे, फोटो शेयर करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो 3 ऑफ 2 6, ये अभी हम सिंप्लीफिकेशन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं नहीं करवा पाऊंगा, वैसे करवा दूं तो 3 ऑफ 2 6 हो जाएगा, 6 का 2 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा 3 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया 5 ऑफ 5, 25, 25 का 5 में भाग करेंगे 1/5, 5 से गुणा, यानी कि 1 हो जाएगा, 5 1 6 माइनस, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ 1/5, यानी कि 2, तो ये हो गया कितना? 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5/2, यानी हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 6 12 माइनस 5 7/2, यानी कि 3 गुणे 2/7, यानी 6/7 आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई साहब 11 तारीख को कौन सी शिफ्ट? एक मेंस की एक ही शिफ्ट होती है मेरे भाई, मेंस की कौन सी शिफ्ट?
मेंस की कौन सी शिफ्ट? मेंस की एक ही शिफ्ट होती है एक दिन में, 11 12 13 3 अलग अलग डेट में हुआ था। साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ये हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 2/3। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर आप कह सकते हैं कितना है, 30 अंश। थीटा 30 हो गया तो आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 30 हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू 2/√3, टेन थीटा की 1/√3, यानी थीटा 30 हो गया। टेन स्क्वायर 30 यानी 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 कितना हो गया भाई साहब, 3/4, यानी कि हो गया 4 + 9 13 और बटे 12, 13/12 आपका आंसर हो गया। अरे कोई नहीं, अब की बार दोगे, ये कोई टेंशन की बात थोड़ी है। 13/12। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो ये भी देख लो। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, भागिए नहीं। कहा गया एक्स रियल है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में आए थे, मैंने एक क्वेश्चन अलग भी करवाया था। देखो x⁴ - 5x² - 1 = 0, तो ये आपका हो जाएगा x⁴ - 1 = 5x² को इधर अगर हम भेज दें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x² - 1/x² = 5। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x⁴ प्लस 3x² प्लस 3y² माइनस 1/6 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x⁴ प्लस -1/x⁴, आपको पता है अगर x² -1/x² बराबर 5 है तो x⁴ माइनस 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 140। ये 140 हो गया और प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 यानी 15, 140 15 155 और 156 है। x⁴ माइनस 1/5 तो 5 का 125 और 140 हो गया प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ये गलत कहाँ, अच्छा 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1/x² की बात हुई है, तो x² प्लस 1/x², अगर x² माइनस 1/x² 5 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा, 27। x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर 27 है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या भाई साहब? ये 3x² माइनस 1/x² है क्या? सर शेयर फोटो, कौन सी फोटो? अच्छा ज्वाइनिंग वाली, रुको अभी मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन फिर से देखो, x² माइनस 1/x² इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, 5। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा x⁴ माइनस 1 इक्वल, यहाँ से हमारा हो गया x⁴ प्लस माइनस 1/x⁴, तो इसका क्यूब और प्लस 3 टाइम्स ऑफ इतना, यानी 125 प्लस 15 140 इसकी वैल्यू होगी। और ये 3x² माइनस 3/x² अगर है तभी आपकी इसकी वैल्यू x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो निकल सकती है, लेकिन √29 हो जाएगा यार। देखिएगा ये प्रश्न, यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया, 3x² प्लस 3/x² के अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² प्लस 1/x², यानी कि हो जाएगा x⁴ प्लस 1 यहाँ पे -1 होता तो आसानी से हो जाता। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा है। वैसे अगर करना हो तो आप कह सकते हैं x² माइनस 1/x² बराबर 5, तो यहाँ पे x⁴ माइनस 1/x⁴ 140 और प्लस 1 141 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, यानी ये प्लस में भी जो ही आंसर आएगा ये 141 से तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे कुछ गलत है। 125। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो ये प्रश्न कर लो, फिर हम कुछ आपको दिखाना चाह रहे थे वो दिखा दें, और लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक कर लेना। ठीक है, ये प्रश्न में कुछ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है, नॉट ग्रेट मैन, मेरी एज अभी 23 का हुआ नहीं हूँ, हो जाऊँगा अगस्त में। देखो cot θ = √6 दिया गया है,